अध्याय 1591। चलो उस बुढ़े को भूल जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। एक अमर्त्य लोक। लक्ष्य अपनी बड़ी बहन रुद्रिका देवी को अविश्वास से घूर रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। दीदी, आप मजाक कर रही हैं क्या? ये पहले ही किसी चमत्कार से कम नहीं है कि वे महागुरु हैं, और अब आप कह रही हैं कि वे अमर्त्य स्तर के साधक हैं। वरना और क्या? रुद्रिका ने बेहद शांत स्वर में पूछा। अगर वे अमर्त्य स्तर पर नहीं होते तो क्या वे उन लोगों से इतनी देर तक लड़ पाते? ये सुनकर लक्ष्य एकदम चुप हो गया। सच तो ये था कि अगर वे अमर्त्य स्तर पर नहीं होते तो भले ही सामने वाले बहरूपी अपना हाथ हल्का भी रखते, वे उन्हें 3 मिनट तक रोककर नहीं रख पाते। इसके अलावा दोनों पक्षों की लड़ाई को देखकर साफ लग रहा था कि उन बहरूपियों ने रहम करने का कोई इरादा नहीं पाला था। तथ्य यह है कि जब आपका दुश्मन पूरी ताकत लगा रहा हो और आप बिना पिछड़े 3 मिनट तक टिके रहें, तो यह अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। हालांकि यहाँ कई वरिष्ठ योद्धा मौजूद थे, लेकिन निरपेक्ष शक्ति के आगे संख्या कोई मायने नहीं रखती। उदाहरण के लिए, जब मैं उस सीनियर भाई से निपटने गया था तो नैना सिंधिया और बाकी लोग भी वहां थे। अगर वे चाहते तो मुझे चारों तरफ से घेर सकते थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? शक्ति के अंतर ने नैना और बाकियों के लिए बीच में आना नामुमकिन बना दिया। तो ये लोग 3 मिनट तक टिक पाए या नहीं, इसका उनकी संख्या से कोई लेना देना नहीं है। ये गणित समझ में आने के बाद लक्ष्य चाहे जितना भी ना चाहे, उसे यह कड़वा सच स्वीकार करना ही पड़ा कि ये सभी बुजुर्ग अमर्त्य स्तर के ही थे। तो अब सवाल यह उठता है, अखंड भारत में अमर्त्य स्तर के इतने सारे शक्तिशाली योद्धा कब प्रकट हो गए? लक्ष्य ने उम्मीद भरी नजरों से रुद्रिका की ओर देखा, इस आशा में कि शायद उसे कोई जवाब मिल जाए। ये देख रुद्रिका ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ने के लिए हाथ उठाया, लेकिन सब कुछ सुन रहे लक्ष्य ने तुरंत उसे चकमा दे दिया। दीदी, मैं पहले ही बेवकूफ़ हूँ, अगर आपने और मारा तो मैं पूरा ही खाली हो जाऊंगा। रुद्रिका ने ठंडी सांस ली और झुंझलाते हुए कहा, तुम मुझसे इतनी बड़ी घटना के बारे में पूछ रहे हो? मैं किससे पूछूं? लक्ष्य पर अपनी आंखें घुमाने के बाद रुद्रिका ने कहा, लेकिन अगर सोचा जाए तो यह वास्तव में सामान्य है। आपका क्या मतलब है? लक्ष्य ने उत्सुकता से पूछा, जबकि नैना सिंधिया और बाबा कालभैरव ने भी सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। रुद्रिका ने समझाया, हमारे छोटे से मृत्यु द्वीप ने 2 अमर्त्य स्तर के विशेषज्ञ दिए हैं। ऐसी कोई वजह नहीं है कि विशाल अखंड भारत एक भी अमर्त्य स्तर का विशेषज्ञ पैदा न कर सके। ये सुनकर पहले तो सब हैरान हुए, फिर उनके चेहरों पर अचानक समझ की चमक आ गई। सही बात है, जब मृत्यु द्वीप एक के बाद एक 2 ईश्वर स्तर के साधक दे सकता है, तो अखंड भारत तो प्रतिभाओं से भरा पड़ा है। यह असंभव है कि यहाँ एक भी अमर्त्य स्तर का साधक न हो, इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता। लेकिन अगर भारत में अमर्त्य स्तर के योद्धा हैं, तो हमने उनके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? लक्ष्य ने माथे पर शिकन लाते हुए पूछा। नैना सिंधिया ने भी अपना सवाल उठाया, और तो और, जब मृत्यु द्वीप भारत के योद्धाओं का कत्लेआम कर रहा था, तब इन दिग्गजों ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? रुद्रिका ने सिर हिलाया। ठोस वजह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरा अंदाजा है कि इसका संबंध उच्च लोक के उन मछुआरों से होना चाहिए। जब आप सोचते हैं कि उच्च लोक के मछुआरे निचले लोक के योद्धाओं को ईश्वर स्तर तक बढ़ने नहीं देते, और यहाँ तक कि ईश्वर स्तर के द्वारों की रक्षा के लिए विशेष पर्वत पाल रखे गए हैं, तो यह समझा जा सकता है कि अमर्त्य स्तर के इन दिग्गजों ने अपनी पहचान हमेशा क्यों छिपाए रखी। बाबा कालभैरव ने सहमति जताई। शायद यही कारण है, और मेरा अनुमान है कि अगर गुरु देवांश के परिवार वाली घटना न हुई होती तो वे दिग्गज छिपे ही रहते। ये सुनकर लक्ष्य चिल्ला पड़ा, वाह, ओल्ड देवांश का तो गजब का प्रभाव है। उन्होंने वास्तव में इन छिपे हुए दिग्गजों को बाहर निकाल लिया जो दशकों से छिपे हुए थे। ऐसी जिंदगी मिल जाए तो इंसान बिना किसी पछतावे के मर सकता है ना? बोलते बोलते लक्ष्य उन अनेक शक्तिशाली अमर्त्य स्तर के बुजुर्गों को देखने लगा जो विरोधियों को पीट रहे थे, और उसका दिमाग ख्याली पुलाव पकाने लगा। अगर किसी दिन मेरी दीदी मुसीबत में हो और इतने सारे शक्तिशाली लोग बिना सोए उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ें, तो मैं शायद सपने में भी हंस रहा होऊंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रुद्रिका ने लक्ष्य को भावशून्य होकर देखा। क्या तुम एक बार के लिए मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकते? लक्ष्य ने अपने हाथ फैला दिए, बेबसी से कहा, मैं चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? आप ही मेरा इकलौता परिवार हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो कौन बचेगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रुद्रिका एक पल के लिए अवाक रह गई। मेरे लिए तुम्हारा परिवार होना बहुत खतरनाक है। आज से हम गुरु भाई बहन का रिश्ता खत्म करते हैं। मैं अभी जवान हूं और इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। लक्ष्य के पास अपना सिर घुमाकर नैना सिंधिया की ओर देखने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिसने सीधे उन दोनों के सामने अपना भला तान दिया और ठंडे स्वर में कहा, मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हें नहीं जानती। बुरी तरह से आहत लक्ष्य केवल बाबा कालभैरव की ओर दयनीय नजरों से देख सकता था, लेकिन उस काले और दुबले पतले बूढ़े आदमी की शक्ल देखते ही लक्ष्य ने तुरंत नजरें फेर लीं और अपने आप से बड़बड़ाया, चलो इस बुढ़े को रहने ही देते हैं। अगर इसे कुछ होता है तो हो जाए।
मेरी सद्भावना बर्बाद मत करो। बाबा कालभैरव, जो पहले बहुत खुश थे और लक्ष्य के सवाल पूछने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे उसे करारा जवाब दे सकें, लक्ष्य की बात सुनकर इतने गुस्से में आ गए कि लगभग मौके पर ही फट पड़े। लक्ष्य, तुम्हारा क्या मतलब है? ये कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं मुसीबत में पड़ूं तो पड़ जाऊं और तुम्हें अपनी सद्भावना बर्बाद नहीं करनी चाहिए? क्या एक बूढ़े आदमी की जान तुम्हारी सद्भावना से कम कीमती है? ये सुनकर लक्ष्य ने बाबा कालभैरव को एक अजीब सी मुस्कान दी, फिर जबरदस्ती हंसते हुए सफाई दी, बाबा प्लीज गलत मत समझिए, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा और क्या मतलब हो सकता है? अंत की ओर लक्ष्य ने अचानक विषय बदल दिया, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का कोई नामोनिशान नहीं था, यहाँ तक कि थोड़ी ढिठाई भी थी। ये सुनते ही बाबा कालभैरव बिना कुछ कहे बेकाबू हो गए, अपनी मुट्ठी उठाई और लक्ष्य की ओर दे मारी। इस प्रकार उसके भागने, उसके पीछा करने और उसके बच न पाने का क्लासिक दृश्य शुरू हो गया। इन दो आदमियों को, जिनकी कुल उम्र 100 से ऊपर थी, इस तबाह जमीन पर एक दूसरे का पीछा करते देख रुद्रिका और नैना सिंधिया ने सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराए। उनके पास शब्द नहीं थे। हालांकि उन्होंने इस बूढ़े और जवान की बचकानी हरकतों पर नाक भान से कुढ़ी, लेकिन उन्होंने इस शांतिपूर्ण पल को संजोया। आखिरकार वे दोनों इससे पहले मरने के लिए तैयार थे। अब न केवल मुझे उन बहरूपियों से अपमानित नहीं होना पड़ेगा, बल्कि मैं सुरक्षित भी बच गई हूँ। ये सोचकर मेरी कोई और इच्छा नहीं है। लड़ाई में दोनों पक्षों के बीच साधना स्तर का अंतर शुरू से ही बहुत ज्यादा नहीं था। अब वरिष्ठों के पक्ष में संख्याबल था और वे बहरूपियों के समूह पर पूरी तरह हावी थे। हालांकि दूसरे पक्ष का साधना स्तर ऊंचा था और अपनी जबरदस्त जीवन शक्ति के साथ वे अब तक टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन हवा का रुख अब बिल्कुल साफ है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और कोई अनहोनी नहीं हुई तो वे बहरूपिये इन जानबाज बुजुर्गों के हाथों पीट पीट कर मार दिए जाएंगे। नतीजा पहले ही भांपते हुए देवांश ठाकुर ने आखिरकार राहत की सांस ली और उसका बेचैन दिल आखिरकार शांत हुआ। इतने सारे शक्तिशाली अमर्त्य योद्धाओं के कमान संभालने के बाद, चाहे उस सीनियर की बात सच हो या बाद में अन्य अमर्त्य योद्धा आएं, उच्च लोक की किसी भी नीच चाल से निपटने के लिए ये काफी है। निश्चिंत होकर देवांश को आखिरकार उस रहस्यमयी महिला से कहने की फुर्सत मिली, शुक्रिया। अध्याय 1592। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, ये बस एक छोटी सी मदद थी। तुम मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो? रहस्यमयी महिला ने मजाक में कहा। मैं तो पूरे समय यहाँ बैठी रही, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्या आपने इन वरिष्ठ दिग्गजों को मदद के लिए नहीं बुलाया? देवांश ने रहस्यमयी महिला की सफाई पर विश्वास नहीं किया और मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, पूजा ने सिर हिलाया। क्या तुमने मुझे कोई फोन करते या किसी से संपर्क करते देखा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। देवांश अवाक रह गया, क्योंकि वास्तव में उसने उस महिला को किसी और से संपर्क करते नहीं देखा था। लेकिन उसे अच्छी तरह याद था कि उसने कहा था कि उसने किसी से मदद मांगी है, तो अब वह अपनी बात से क्यों पलट रही है? देवांश के उलझन भरे चेहरे को देखकर पूजा ने समझाया, इसे मैंने नहीं बुलाया, इसे रघु काका ने बुलाया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये पूरी तरह से बेतुकी बकवास सुनकर देवांश का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। यह मेरे साथ शब्दों का खेल खेलने का कौन सा समय है? तुम्हें अपने शब्दों और कार्यों में सावधान रहना चाहिए। आखिरकार मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अपने सेवक की जरूरत है। पूजा ने धीरे से अपना सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से काले वस्त्र वाले बूढ़े और देवांश के बीच सद्भावना का एक निशान छोड़ने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, मैं ये याद रखूंगा। अगर उसे भविष्य में कभी कोई परेशानी हो तो वह मेरे पास आ सकता है। देवांश ने इनकार नहीं किया और तुरंत सहमत हो गया। ये सुनकर पूजा ने अनायास ही सिर हिलाया। तुम काफी सीधे साधे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि वह तुम्हारे लिए बार बार एहसान मांगता रहा। मेरे लिए किसी से पूछ रहा था। देवांश थोड़ा भ्रमित था। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, मैंने कभी उसका चेहरा भी नहीं देखा। वह मेरे लिए किससे मदद मांग रहा है? अधिराज चौहान के साथ तुम्हारी लड़ाई के दौरान वह किसी से तुम्हारी मदद करने के लिए विनती करता रहा, लेकिन वह व्यक्ति पत्थर दिल था और उदासीन बना रहा, यहाँ तक कि मेरे बूढ़े सेवक को धमकी दी कि अगर वह भीख मांगता रहा तो वह उसका भविष्य बर्बाद कर देगा। लेकिन उसने तुम्हारी असाधारण प्रतिभा को पहचान लिया था कि तुम एक अनगढ़ हीरे हो, इसलिए वह उस व्यक्ति से तुम्हें मदद का हाथ बढ़ाने के लिए कहने के खातिर अपना भविष्य बर्बाद करने को तैयार था। बस अफसोस की बात यह है कि उस व्यक्ति ने तब तक कोई कदम नहीं उठाया जब तक तुम ब्रह्मांड व्यूह में प्रवेश नहीं कर गए। पूजा ने शांति से कहानी सुनाई। उसके चेहरे पर काले वस्त्र वाले बूढ़े के लिए कुछ पछतावा दिखाई दे रहा था। ऐसी दरियादिली का बदला वाकई बहुत एहसान के साथ चुकाया जाना चाहिए। देवांश ने सहमति में सिर हिलाया। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में ऐसे निस्वार्थ लोग भी हो सकते हैं। आखिरकार मार्शल आर्ट का रास्ता प्रतिस्पर्धा का है। केक का एक ही टुकड़ा है, अगर कोई और बड़ा हिस्सा लेता है तो आपको छोटा मिलेगा। इसलिए कोई भी वास्तव में दूसरों की भलाई करने के लिए तैयार नहीं है।
जैसा कि पता चला, एक बुजुर्ग जिसे मैं पहले कभी नहीं मिला था, उसने वास्तव में ये किया। लेकिन मैं जिस बात को लेकर उत्सुक हूँ वह ये है कि वह बूढ़ा किसकी तलाश कर रहा है। देवांश ने शांति से पूछा। मेरी। पूजा ने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की, नहीं उसका कुछ समझाने का इरादा था, उसने सीधा जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर देवांश पूरी तरह से सन्न रह गया। उसकी आंखें फैल गईं और वह दूसरे व्यक्ति को घूरता रहा, काफी देर तक होश में नहीं आ पाया। तो फिर मुझे समझ नहीं आया, जब वह व्यक्ति आप ही थी तो आपने घटना सुनाते समय ये क्यों नहीं कहा कि यह आप थी? आपने इसके बजाय वह व्यक्ति का उपयोग क्यों किया? क्या आपको डर है कि मैं आपके लिए मुसीबत खड़ा कर दूंगा? देवांश ने चिढ़कर कहा, लेकिन फिर उसने तुरंत अपनी बात काट दी, लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप वास्तव में मेरे द्वारा मुसीबत खड़ी करने से डरती तो आप अभी यह स्वीकार नहीं करती कि वह व्यक्ति आप थीं। तो ये कौन सी अजीब चाल है? ये सुनकर पूजा हल्के से हंसी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी समय आएगा जब तुम, योगी निर्वाण, कुछ समझ नहीं पाओगे। ये वास्तव में बहुत आसान है। बस इसके बजाय उस व्यक्ति का उपयोग करें और तुम्हारा पूरा ध्यान रघु काका के महान कार्यों पर केंद्रित हो जाएगा। अगर मैंने शुरू से ही कहा होता कि वह मैं थी तो तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से इस पर केंद्रित होता कि तुमने मदद क्यों नहीं की, जिससे रघु काका का महत्व कम हो जाता। पूजा की व्याख्या सुनने के बाद देवांश ने उसे एक दुर्लभ थम्स अप दिया। आप जीत गईं। आपने मुझे उस बुजुर्ग का एहसानमंद बनाने के लिए वास्तव में बहुत पापड़ बेले। कोई और रास्ता नहीं था। वह तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना भविष्य छोड़ने को तैयार था। अगर मैंने तुम्हें यह एहसान याद नहीं दिलाया होता तो ये रघु काका के लिए बहुत निराशाजनक होता, पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। देवांश ने सिर हिलाया, पूजा के बयान से सहमत होते हुए। तो सवाल यह है, जब आप शुरू से ही मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं थी तो आपने अंत में मुझे क्यों बचाया? देवांश ये सवाल काफी समय से पूछना चाहता था, लेकिन उसे सही मौका नहीं मिला था। किसने कहा कि मैं मदद का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हूं? पूजा ने पलटवार किया। एक प्रतिप्रश्न ने देवांश को पूरी तरह से चकरा दिया। आप मदद के लिए तैयार हैं? क्या आप मजाक कर रही हैं? मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने आपसे अपनी दिव्य दर्पण तकनीक के लिए मदद मांगी थी तो आपने पूरे विश्वास के साथ मना कर दिया था। देवांश के गुस्से वाले चेहरे को देखकर पूजा ने सिर हिलाया और मजाक में कहा, औरतों की बातों का मतलब हमेशा उल्टा निकालना चाहिए। क्या तुम्हें इतना सरल सिद्धांत नहीं पता? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सच कहूं तो देवांश अभी बहुत गालियां देना चाहता था। ऐसी जीवन मरण वाली स्थिति में आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप अपने मतलब से उल्टा बोलें? क्या आपने सोचा भी कि उस समय मुझे कैसा लगा होगा? लेकिन फिर मैंने सोचा, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वह जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र है, मुझे उसकी भावनाओं के बारे में क्यों सोचना चाहिए? ये समझने के बाद देवांश ने राहत महसूस की। इसके अलावा जब तुम दो लोग पर्वत पर पहुंचे, वह जगह जहां तुमने सफलता पाई, रघु काका और मैं वहां कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अगर मैं वास्तव में तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि मैं बहुत पहले ही तुमसे दूर रहती? पूजा ने दबाव बनाना जारी रखा। ये सुनकर देवांश का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। तुम लोग पूरी सुबह वहां थे, मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला? आखिर इस बंदे का साधना स्तर कितना अथाह है? हालांकि ये सब गौण बातें हैं, क्योंकि इस महिला का साधना स्तर देवांश की उम्मीदों से कहीं ज्यादा निकल चुका है। इसलिए उसने पिछला विषय जारी रखा। चूंकि आप पूरे समय वहां थीं, तो आपने उस बुजुर्ग की मदद क्यों नहीं की जब उन्होंने आपसे मदद मांगी? देवांश के शुरुआती अंदाजे के मुताबिक उसने सोचा था कि वह बूढ़ा और युवती बीच रास्ते में आए थे, इसलिए जब उसने ब्रह्मांड व्यूह में प्रवेश किया तो वे उसकी मदद करने में सक्षम थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसे उनके आने का आभास क्यों नहीं हुआ, शायद इसलिए क्योंकि उसका ध्यान लड़ाई पर था और इसलिए उसने अनदेखा कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि वे शुरू से ही आसपास थे, जिसने देवांश को उलझन में डाल दिया। कारण सरल है, पूजा ने शांति से कहा। अगर मैं शुरू से ही तुम्हारी मदद करने के लिए सहमत हो जाती तो क्या मैं अब तुम्हारे इतने सारे तुरुप के पत्ते देख पाती? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। देवांश फिर से दंग रह गया। आपने अपना कदम उठाने के लिए बिल्कुल अंत तक इंतजार किया, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरी आस्तीन में कितने इक्के छिपे हैं? पूजा ने कंधे उचकाए और कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती। किसने कहा था कि हमेशा नई तरकीबें लेकर आओ और लगातार लोगों को चौंकाते रहो? इसके अलावा कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता कि आप में कितनी क्षमता है जब तक कि आप खुद को धक्का न दें। इसलिए शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, ये बस एक छोटी सी मदद थी। अध्याय 1593। मूल्यांकन कम है, ज़्यादा नहीं। पूजा की बातें सुनकर देवांश वास्तव में पलटकर कहना चाहता था, शुक्रिया का क्या मतलब है? तुम्हारी किस आंख ने मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करते देखा? हालांकि ये देखते हुए कि इस रहस्यमयी महिला ने वास्तव में उसकी बहुत मदद की थी, देवांश अपने शब्द निगल गया।
लेकिन निष्पक्षता से कहूँ तो महिलाएं इतनी भावुक प्राणी होने के कारण सिद्धांतों के मामलों का सामना करते समय ऐसे निर्णय ले सकती हैं जो वास्तव में कष्टदायक होते हैं। अगर यह बंदा एक असली मर्द होता तो वह उस स्थिति में मदद करने के लिए बिल्कुल अंत तक इंतजार कभी नहीं करता। इसके बजाय वह पहले तत्काल खतरे से निपटता और फिर मुझे द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देता। तब तक सभी जोखिम नियंत्रण में होंगे और वह अपनी जान के डर के बिना अपने पत्ते जैसे चाहे वैसे आजमा सकता है। ये सबसे सुरक्षित तरीका है और इस महिला के पागलपन भरे व्यवहार की तुलना में ये तर्कसंगत और पेशेवर लगता है। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। अगर ये तुम्हारी शैली होती तो तुम निश्चित रूप से पहले सभी खतरों को खत्म करते और फिर धीरे धीरे सामने वाले को टटोलते, है ना? पूजा हंसी। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इतने सौम्य तरीके का उपयोग करके तुम्हारे सारे पत्ते उजागर किए जा सकते हैं? देवांश फिर से दंग रह गया। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि यह महिला उसे इतनी अच्छी तरह से जानती होगी और यहाँ तक कि उसके काम करने का तरीका भी जानती होगी। और उसने जो निष्कर्ष निकाला वह और भी भयावह रूप से सटीक था। भले ही इस बंदे ने उसे इस तरह से अपने सारे पत्ते खोलने के लिए मजबूर किया, फिर भी वह नहीं पा सकी जो वह चाहती थी। आखिरकार देवांश के पास अभी भी एक छिपा हुआ तुरुप का पत्ता है जिसे उसने अभी तक नहीं दिखाया है। बिल्कुल सही, यह उसका अंतिम ब्रह्मास्त्र है, नीलकमल अग्नि। फिर भी उसके बारे में महिला का विश्लेषण देवांश को चौंकाने के लिए काफी था। देवांश ने अपने गुप्त तुरुप के पत्ते को उजागर करके उसे मात देने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने सिर हिलाया और रहस्यमयी महिला से सहमत होते हुए कहा, वास्तव में आप सही हैं, जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकालो। लेकिन पूजा ने आत्मविश्वास से देखते हुए सिर हिलाया और कहा, भले ही उस समय तुम बुजुर्ग महामात्य से घिरे हुए थे, अब पीछे मुड़कर देखने पर मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हारे पास एक बैकअप योजना थी। दूसरे शब्दों में, अभी भी मुझे यकीन नहीं है कि तुम वास्तव में उस समय विकल्पों से बाहर थे या नहीं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। देवांश की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, लेकिन वह बहुत ही कम समय में सामान्य हो गया। उसे यकीन था कि दूसरा व्यक्ति कुछ भी गड़बड़ नोटिस नहीं करेगा, लेकिन महिला ने जो कहा उसने उसे एक बार फिर चौंका दिया। उसने मन ही मन ये भी सोचा कि क्या ये लड़की कोई दिमाग पढ़ने वाली है, वरना वह कैसे सोच सकती थी कि उसके पास एक बैकअप योजना थी जब वह पहले से ही कगार पर था। आप सही कह रही हैं, मेरे पास एक और तुरुप का पत्ता है। देवांश ने धारा के विपरीत जाकर सच कहा, उस समय मेरा विचार ये था कि उनके करीब आने का इंतजार करूं, फिर अपना आखिरी पत्ता चलूं और उन हरामजादों के साथ मर जाऊं। देवांश ने धर्मी आक्रोश के साथ बात की, जबकि पूजा ने खुद से सिर हिलाने से पहले 7 या 8 सेकंड के लिए देवांश के हावभाव को गौर से देखा और बुदबुदाई। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में उस समय अपनी सीमा तक पहुंच गया था और उसके पास कोई और तुरुप का पत्ता नहीं बचा था। अरे यार, ये सुनकर देवांश का जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। ठीक है, तो ऐसे खेलते हैं आप। जब मैं सच बोलता हूं तो आप सच पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जब मैं झूठ बोलता हूं तो आप झूठ पर विश्वास कर लेती हैं, है ना? लेकिन देवांश ने उसे उजागर नहीं किया। आखिरकार सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता ये दिखाना है कि आपके पास कोई तुरुप का पत्ता नहीं है। देवांश के भावशून्य चेहरे को देखकर पूजा ने मान लिया कि वह निराश है कि उसने अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लिए हैं और उसके पास कोई और घातक चाल नहीं बची है। इसलिए उसने उसे तसल्ली दी, हताश मत हो। सिर्फ 20 साल की उम्र में तुमने अकेले ही पर्वतपाल और महामात्य दोनों को मार डाला है। ऐसी उपलब्धियां तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करने के लिए काफ़ी हैं। जब तुम अगले स्तर पर पहुंचोगे तब। इस बिंदु पर रहस्यमयी महिला अचानक रुकी, फिर सिर हिलाया और कहा, रहने दो, यह अभी बहुत दूर की बात है। भले कि तुम्हारे पास असाधारण प्रतिभा हो, अगले स्तर तक पहुंचने में कम से कम 10 साल लगेंगे। तब इसके बारे में बात करेंगे। देवांश नहीं जानता था कि रहस्यमयी महिला क्या कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूंकि वह उसे अभी नहीं बताने वाली थी, इसलिए उसने पूछने की जहमत नहीं उठाई। जिस बात की उसे अब सबसे ज्यादा परवाह है वह ये है कि अमर्त्य लोक के ये माननीय बुजुर्ग कहाँ से आए। और ये अखिल भारतीय योद्धा संघ आखिर है क्या जिसका जिक्र इस महिला और उस बुजुर्ग ने किया। जब देवांश ने अपनी शंकाएं जाहिर की तो सामने बैठी रहस्यमयी महिला ने तुरंत समझाया, रुद्रिका सही कह रही है। यहाँ तक कि मृत्यु द्वीप जैसी छोटी जगह भी 2 अमर्त्य स्तर के योद्धा पैदा कर सकती है। कोई कारण नहीं है कि हमारा अखंड भारत अपनी हजारों साल की विरासत के साथ एक अमर्त्य स्तर का मास्टर पैदा करने में सक्षम न हो। बोलते समय पूजा ने दिव्य दर्पण तकनीक में सफ़ेद बालों वाले युवा दिखने वाले बूढ़े लोगों को देखा। ये सभी ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों की पाबंदियों को सफलतापूर्वक पास किया और फिर गुप्त रूप से अखिल भारतीय योद्धा संघ में शामिल हो गए। योद्धा संघ में शामिल होने के बाद इसकी मदद से उनमें से कुछ ने स्वर्गीय रहस्यों को बाधित कर दिया, जिससे वे जीवन भर महागुरु स्तर पर बने रहे। उनका दिखने वाला स्तर अपरिवर्तित रहा।
कुछ उच्च लोक को झूठी सुरक्षा के भ्रम में डालने के लिए योद्धा संघ की मदद से उच्च लोक की आकाशीय बिजली का सामना करते और फिर मरने का नाटक करके भाग जाते। ये दोनों ही प्रकार के लोग अंततः अपनी पहचान छिपाते हैं और गुप्त रूप से साधना करते हैं, यही कारण है कि उनकी उपस्थिति इतनी उल्लेखनीय है। आखिरकार उच्च लोक चाहे कितना भी शक्तिशाली और प्रभावशाली क्यों न हो, निचले लोक में अपने छोटे से इलाके में किसी एक या दो को छिपाना उनके लिए अभी भी काफ़ी आसान है। देवांश ने दिव्य दर्पण तकनीक में 20 या उससे अधिक आकाशीय प्राणियों की ओर इशारा किया और आश्चर्य से पूछा, आप उन्हें बस कुछ लोग कह रही हैं? क्या आपके गणित के टीचर ने पीटी सिखाई थी? इन बारीकियों की चिंता मत करो। पूजा ने चिढ़कर कहा, अखंड भारत में करोड़ों लोग हैं, 1 दर्जन या 20 लोग क्या हैं? उनमें और कुछ लोगों में क्या अंतर है? जहां तक तुम्हारे द्वारा बताए गए अखिल भारतीय योद्धा संघ का सवाल है, यह एक मार्शल आर्ट्स लीग जैसा संगठन है जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता है और उच्च लोक के लोगों द्वारा भाग्य की फिशिंग का विरोध करने के लिए मिलकर काम करता है। देवांश ने सिर हिलाया और अपने आप से बुदबुदाया, यह अजीब है कि मैंने जगदीश और बाकी लोगों से इसके बारे में कभी नहीं सुना। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। जब तक आप महागुरु स्तर या उससे ऊपर के योद्धा नहीं होते, आपको योद्धा संघ में शामिल होने के लिए किसी परिचय की आवश्यकता होती है। जिस जगदीश का तुमने जिक्र किया, उसकी 3 पीढ़ियों में किसी भी पूर्वज ने आंतरिक ऊर्जा का महागुरु पैदा नहीं किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका योद्धा संघ जैसे संगठन से कोई संपर्क नहीं होगा, पूजा ने समझाया। ये वृतांत सुनने के बाद देवांश आह भरे बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि उच्च लोक के खिलाफ संघर्ष बहुत पहले शुरू हो गया था। मुझे कहना होगा, अखिल भारतीय योद्धा संघ वास्तव में उल्लेखनीय है और इसका संस्थापक तो योद्धा मंदिर में प्रतिष्ठापित होने के योग्य है। इतना ऊंचा मूल्यांकन? पूजा ने खुशी से पूछा। देवांश ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, असमान शक्ति के बावजूद ऐसा शानदार दृश्य बनाने के लिए, हमारे अखंड भारत के योद्धाओं के लिए उम्मीद के बीज छोड़ने के लिए, यह मूल्यांकन केवल कम है, ज्यादा नहीं। ही। पूजा जोर से हंसी, जो उसके लिए दुर्लभ था। अगर उस बंदे ने सुना होता कि तुमने क्या कहा तो वह बहुत खुश होता। क्या आप अखिल भारतीय योद्धा संघ के संस्थापक को जानती हैं? देवांश ने जल्दी से पूछा। बेशक, योद्धा संघ में हर कोई इसे जानता है, पूजा ने बिना किसी को सस्पेंस में रखे सच कहा। कौन? रणदेवी। अध्याय 1594। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। ये सुनकर देवांश ने सिर हिलाया। अगर रहस्यमयी महिला ने कुछ न भी कहा होता तो भी वह अंदाजा लगा सकता था कि क्या चल रहा है। आखिरकार तथ्य यह है कि वे उच्च लोक के घेराव और दमन के बीच अखिल भारतीय योद्धा संघ जैसा संगठन खड़ा करने में सक्षम थे। ये दर्शाता है कि उनकी अपनी ताकत कमजोर नहीं हो सकती। हालांकि रहस्यमयी महिला के समर्थन के बिना देवांश पूरी तरह से निश्चित नहीं था। एक पल की खामोशी के बाद देवांश ने पूछा, क्या आपने कभी रणदेवी को देखा है? कभी नहीं देखा। पूजा ने सिर हिलाया और लगभग बिना सोचे समझे मना कर दिया। हैं? देवांश ने पूजा को बड़े आश्चर्य से देखा और उलझन में पूछा, कभी नहीं देखा? ये सही नहीं हो सकता। तुम ऐसा क्यों कहोगे? पूजा ने उत्सुकता से पूछा। देवांश, आपके साधना स्तर के साथ आप मार्शल आर्ट की दुनिया में कोई अनजान हस्ती नहीं होनी चाहिए। जब रणदेवी ने योद्धा संघ का गठन किया तो वह निश्चित रूप से आपको इसमें शामिल करती और आप शायद उनका दाहिना हाथ भी हो सकती थीं। तो आपको अब तक उनसे मिल लेना चाहिए था। पूजा हंसी और बोली, अखिल भारतीय योद्धा संघ प्रतिभावान लोगों से भरा है। मेरा साधना स्तर क्या है? ये कुछ खास नहीं है। क्या ये सामान्य नहीं है कि मैंने रणदेवी को नहीं देखा है? ये बहुत दिलचस्प नहीं है। देवांश ने आह भरी, फिर जारी रखा, अगर आपका साधना स्तर योद्धा संघ में सम्मानजनक भी नहीं है तो योद्धा संघ में कोई भी नहीं है। नायर बहनों के अनुसार जब तक आप उसे ढूंढ सकते हैं और आधे साल तक उसके साथ रह सकते हैं, आप निश्चित रूप से एक साधना स्तर को तोड़ने में सक्षम होंगे और आप अपने पिछले साधना स्तर की परवाह किए बिना आगे बढ़ पाएंगे। बाकी सब कुछ एक तरफ रखकर यह अकेला उन्हें योद्धा संघ के भीतर अजेय बनाने के लिए पर्याप्त है। शायद योद्धा संघ में उससे उच्च साधना स्तर वाले अन्य लोग भी हैं, लेकिन वह शायद पूरे योद्धा संघ में एकमात्र ऐसी है जो किसी को आधे साल में ही उच्च स्तर तक टूटना सिखा सकती है। भले ही रणदेवी खुद आ जाए, वह शायद ऐसा नहीं कर सकती। इतनी टेढ़ी मेढ़ी शक्तिशाली हस्ती ये दावा करती है कि वह सम्मान के योग्य नहीं है और उसने कभी रणदेवी को नहीं देखा। कोई भी, यहाँ तक कि कोई भूत भी ऐसी बकवास पर विश्वास नहीं करेगा। भले ही भूत विश्वास कर लें, देवांश तो कतई नहीं करेगा। पूजा बस मुस्कुरा दी, कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसके उदासीन चेहरे ने यह आभास दिया कि उसका मतलब था, मानो या न मानो, मैं मानती हूँ। देवांश इस स्थिति में लाचार था। आखिरकार अगर वह बात नहीं करना चाहती तो क्या वह उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे सच बोलने के लिए मजबूर कर सकता था? भले ही देवांश ऐसा नहीं करना चाहता था, ये कहना मुश्किल है कि चाकू किसके हाथ में होगा। विरोधी का साधना स्तर स्पष्ट रूप से उसके अपने स्तर से कई गुना ऊपर था।
जब तक कि यह जीवन मरण की लड़ाई न हो, देवांश का मानना था कि उसे विरोधी की गर्दन पर चाकू रखना मुश्किल लगेगा। देवांश मूल रूप से उससे रणदेवियों के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता था, लेकिन अब पूछना बेकार लग रहा था। उसने पहले ही सभी संभावनाएं काट दी थीं, और आगे पूछना देवांश को कुछ हद तक असभ्य बना देगा। तुमने मुझसे पूछा कि क्या मैं रणदेवी को जानती हूँ? क्या तुम्हें उनसे कुछ बात करनी है? पूजा ने देवांश के विचारशील चेहरे को देखकर पूछा। देवांश, जो मूल रूप से बोलना नहीं चाहता था, ये सुनकर एक पल के लिए झिझका, और फिर कहा, वास्तव में कुछ ऐसा है जो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। क्या बात है? पूजा ने पूछा, तुरंत दिलचस्प होकर। देवांश, मैंने पहले ही अधिराज चौहान को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया था, तो रणदेवी उस अधिराज के फैसले के लिए क्यों नहीं आई? देवांश कुछ समय से इस समस्या के बारे में सोच रहा था, और अपनी मूल योजना के अनुसार जब तक वह अधिराज चौहान को अपनी पूरी साधना का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकता था, वह अपनी मदद के लिए रणदेवी को बुला सकता था। ये बात खुद अधिराज चौहान ने कही थी, जिससे पता चलता है कि यह काफ़ी विश्वसनीय है। अंत में उसने अधिराज चौहान को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के लिए मजबूर भी नहीं किया। इसके बजाय उसने उसे लगभग निराशा की कगार पर पहुंचा दिया, लेकिन महान रणदेवी कभी नहीं आई। क्या यह उसके समय की बर्बादी नहीं थी? वह इस अवसर का उपयोग अपने और रणदेवी के बीच के अंतर को देखने के लिए कर सकता था, लेकिन अंत में उसने उसकी परछाई तक नहीं देखी। ये सुनकर पूजा ने सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि वह देवांश के सवाल को समझ गई। फिर लगभग बिना सोचे समझे उसने जवाब दिया, ये बहुत सरल है, 2 कारण। देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन और सुनने की उत्सुकता के भाव के साथ चुपचाप सुनता रहा। पूजा ने जारी रखा, पहला, उस समय तुमने लगभग अधिराज चौहान को मार डाला था, तो रणदेवी के आने या न आने का क्या मतलब था? दूसरा, चूंकि मैं पहले से ही यहाँ हूँ, तो स्वाभाविक रूप से उनके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देवांश की पलकें अनजाने में फड़कने लगीं। ये किस तरह का दबंग आभा है जो खुद की तुलना रणदेवी से करने की हिम्मत रखता है? वास्तव में उसके लहजे को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह रणदेवी को कमतर आंक रही है। लेकिन दूसरा बिंदु सच हो या न हो, पहला बिंदु निश्चित रूप से एक तय निष्कर्ष है। तो रणदेवी ने शुरू से अंत तक खुद को कभी नहीं दिखाया। सामने वाली रहस्यमयी महिला के कारण के अलावा मुख्य कारण ये था कि उसकी अपनी युद्ध शक्ति बहुत मजबूत थी। इससे पहले कि रणदेवी कोई कदम उठाती, उसने पहले ही पर्वतपाल अधिराज चौहान और आचार्य कौशिक को मार डाला था। ये रणदेवी बिल्कुल आपकी तरह क्यों है? आप दोनों को अपना कदम उठाने से पहले दूसरों के कोने में दबने का इंतजार करना पसंद है। देवांश ने चिढ़कर शिकायत की। क्या आपको डर नहीं लगता कि अगर मैं सावधान नहीं रहा तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी और जब वे पूरी ताकत लगाएंगे तो मैं मारा जाऊंगा? पूजा हल्के से हंसी, नाराज होने का कोई संकेत नहीं दिया। इसके विपरीत वह काफी गर्वित लग रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकती। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अगर तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं किया है तो दूसरे तुम्हारी मदद क्यों करें? ये सही है। देवांश ने सिर हिलाया, बयान से गहराई से सहमत होते हुए। साधना की दुनिया में रहते हुए उसने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया था। इसलिए वह बस इस बात को लेकर उत्सुक था कि महिला और रणदेवी ने तुरंत कोई कदम क्यों नहीं उठाया और उसने उनके बारे में बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। आखिरकार यह उसका अपना मामला है। अगर दूसरे मदद करने को तैयार हैं तो यह एक एहसान है, भले ही वे मदद करने को तैयार न हो। ये केवल स्वाभाविक और मानवीय स्वभाव है। ठीक है, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। पूजा ने दिव्य दर्पण तकनीक के दृश्य पर नजर डाली और ये देखकर कि जीत निश्चित थी, देवांश से कहा, जब से तुमने स्तर तोड़ा है, तुम्हें सांस लेने का मौका भी नहीं मिला है। जल्दी से अपने स्तर को स्थिर करो, वरना अगर तुम अपने मौजूदा स्तर से गिरे तो तुम्हें नुकसान होगा। देवांश ने मना नहीं किया, लेकिन उसने तुरंत आराम भी नहीं किया। इसके बजाय उसने फिर से दिव्य दर्पण तकनीक की ओर देखा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ नजर रखूंगी। अगर कुछ भी अप्रत्याशित होता है तो मैं उसी हिसाब से फैसला करूंगी, पूजा ने देवांश की चिंता को भांपते हुए कहा। ये सुनकर देवांश ने आखिरकार राहत महसूस की, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान और अपनी सांसों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। 9 लोगों की दिव्य बिजली और महान पथ की तलवार की बौछार झेलने के बाद, जिससे उसका स्तर टूटा, देवांश एक पल के लिए भी नहीं रुका। पहले उस पर गिरोह बनाकर हमला किया गया और महामतियों के एक समूह ने उसे पीटा, और फिर मुंबई को मदद की सख्त जरूरत थी। अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो वह बहुत पहले ही थककर चूर हो गया होता। ये भी इसलिए है क्योंकि देवांश ने इतनी सारी विपत्तियों को झेला है और उसके पास एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत दिल है कि वह अब तक एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर रहने में सक्षम है। उसने अपनी इच्छाशक्ति से खुद को संभाले रखा, लेकिन उसका स्तर अभी तक स्थिर नहीं हुआ था, इसलिए उसे अपनी सांसों को ठीक से समायोजित करने और अपने नए टूटे हुए द्रोण स्तर को पूरी तरह से स्थिर करने के लिए कुछ समय निकालने की जरूरत थी।
देवांश के लिए पूरी तरह से आश्चर्य की बात यह थी कि जिस पल उसने ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया और भीतर देखना शुरू किया, वह अपने ऊर्जा केंद्र में सामने आने वाले दृश्य से चौंक गया। अध्याय 1595। शुरू से अंत तक हम सिर्फ महागुरु थे। वह पूरे समय तनाव में था, इसलिए उसे अपने ऊर्जा केंद्र की स्थिति की जांच करने का मौका नहीं मिला था। अब जब वह ध्यान में था और उसने अंदर देखा, तो उसे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसका ऊर्जा केंद्र हरी भरी, अशोधित, असीम भाग्य ऊर्जा से भरा हुआ था। इस खोज ने देवांश को उत्तेजना में अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया, जिससे पूजा मुड़ी और हंसी, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम खुद नजर रखने की जिद कर रहे हो? ये सुनकर देवांश ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे धुंधला सा आभास हुआ कि यह भारी भाग्य अधिराज चौहान और उस महामत्य आचार्य कौशिक से संबंधित लग रहा था। अगले स्तर को तोड़ने से पहले वह लगातार अपने ऊर्जा केंद्र की स्थिति का अवलोकन कर रहा था, क्योंकि केवल इस तरह से वह कोर गठन के विवरण को सटीक रूप से नियंत्रित कर सकता था। उस समय वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसके ऊर्जा केंद्र और प्राण सागर में कोई भाग्य नहीं था, और वहां मौजूद एकमात्र आध्यात्मिक तरल एक गोली में संघनित हो गया था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जब कोई उच्च स्तर को तोड़ता है, तो उसके ऊर्जा केंद्र में उस एकल सुनहरी गोली के अलावा कुछ नहीं होता है। अगले स्तर को तोड़ने के बाद उसने अधिराज चौहान और आचार्य कौशिक को मारने के अलावा कुछ नहीं किया। इसलिए उसके ऊर्जा केंद्र और प्राण सागर में जो भारी मात्रा में भाग्य बेवजह दिखाई दिया है, वह केवल उन दोनों से संबंधित हो सकता है। जब देवांश ने अपना मुंह खोला, तो वह मूल रूप से अपने सामने वाली रहस्यमयी महिला को यह अनुमान बताना चाहता था, लेकिन अंत में उसने इसे न कहने का फैसला किया। कारण सरल है, अगर उसने इसे उजागर किया, तो अगर भविष्य में उच्च लोक का कोई भी मारा जाता है, तो इस महिला पर खुद हत्या करने का आरोप लगाया जा सकता है। आखिरकार एक निहित स्वार्थ है, इसलिए हत्या का मकसद अंतर्निहित है। हालांकि उच्च लोक के लोगों के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं हैं, लेकिन कौन जानता है कि भविष्य में स्थिति कैसे बदलेगी। कौन जाने, आज का दुश्मन कल का दोस्त बन जाए। अपने लिए टाइम बम लगाने के बजाय उस विचार को जड़ से ही खत्म कर देना बेहतर है। इसलिए देवांश ने पूजा की बातों का अनुसरण किया और कहा, नहीं, मैं बस चिंतित हूं कि कुछ और हो सकता है। चिंता मत करो, अल्पावधि में कोई समस्या नहीं होगी, पूजा ने आत्मविश्वास से कहा। ये सोचकर कि शायद देवांश उस पर विश्वास नहीं करेगा, उसने आगे कहा, चूंकि वे सबसे पहले पहुंचने वालों में से थे, इसका मतलब है कि उनकी साधना काफी गहरी है। जब ऐसे लोग कमान संभाल रहे हों, तो तुम्हें किस बात की चिंता है? वास्तव में, चूंकि वे सबसे तेजी से पहुंचने में सक्षम थे, इसलिए उनकी ताकत आने वाले सभी लोगों में सबसे उत्कृष्ट होनी चाहिए। इसे अपेक्षाकृत उत्कृष्ट और बेहतरीन बताया गया है, क्योंकि अभी भी सुधार की गुंजाइश है। उदाहरण के लिए देवांश को ही लें। उसका साधना स्तर उनसे ऊंचा है, फिर भी उसे वहां पहुंचने में एक दिन से ज्यादा लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि अमर्त्य लोक के उन वरिष्ठ अमर्त्य का साधना स्तर देवांश से ऊंचा है? हालांकि पूजा के शब्द पूरी तरह सटीक नहीं थे, फिर भी कुछ संबंध था। हालांकि देवांश ने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। इसके बजाय उसने पूजा को सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह चिंतित नहीं है, और फिर ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। आंतरिक अवलोकन के बाद अपने सामने फिर से भारी मात्रा में भाग्य देखकर बार बार पुष्टि करने के बावजूद देवांश को अभी भी यह कुछ अवास्तविक लग रहा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्वी सागर में जब उसने 3 आकाश श्रेणी के विशेषज्ञों को मारा और 3 रक्त योद्धाओं की बेरहमी से हत्या कर दी, तो उसे जो भाग्य मिला वह इससे बहुत कम था। तो देवांश का हैरान न होना असंभव था। वे वास्तव में उच्च लोक के परजीवी हैं, उनमें से प्रत्येक के पास एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और भयानक आभा है, देवांश ने मन ही मन सोचा। इस खोज ने देवांश को और भी अधिक खुशी दी, क्योंकि इसने उसे भविष्य की साधना में उन्नति का एक स्पष्ट रास्ता दिखाया। चूंकि उच्च लोकों के योद्धाओं को मारना इतना फायदेमंद था, वह बस अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ सकता था। फिर मैं युद्ध को बनाए रखने के लिए युद्ध का उपयोग कर सकता हूँ, अपनी खुद की साधना में सुधार करते हुए एल्डर काउंसिल के उन शैतानी छोकरों का कत्लेआम कर सकता हूँ, और फिर उच्च स्तर के उच्च लोक योद्धाओं का कत्लेआम कर सकता हूँ। क्या यह एक आदर्श पुण्य चक्र नहीं बनाएगा? भले ही यह सिर्फ एक विचार है, कौन जानता है कि अगर इसे वास्तव में व्यवहार में लाया गया तो कितनी कठिनाइयां होंगी। वह अपनी जान भी गंवा सकता है। लेकिन देवांश ने पहले ही अपने दिमाग में भविष्य के सभी शानदार परिदृश्यों की कल्पना कर ली है। हालांकि देवांश ने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया और उस भारी ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया जो मुफ्त में मिल गई लगती थी। पूजा एक तरफ बैठी थी, कभी दिव्य दर्पण तकनीक में स्थिति देख रही थी, कभी ध्यान की स्थिति में बैठे देवांश को देखने के लिए अपना सिर घुमा रही थी, और कभी अपने चारों ओर सब कुछ महसूस करने के लिए अपनी छठी इंद्री फैला रही थी, ताकि किसी भी अंधे हरामजादे को घुसने से रोका जा सके। दिव्य दर्पण तकनीक के भीतर लड़ाई अपने अंत के करीब थी। 7 बहरूपियों को पहले ही वश में कर लिया गया था, केवल वरिष्ठ शिष्य ही अभी भी जिद्दी प्रतिरोध कर रहा था। लेकिन वह केवल एक आखिरी कोशिश कर रहा था।
कुछ ही समय में उसे गिरोह के कई वरिष्ठ सदस्यों ने आसानी से हरा दिया। अपने अमर्त्य स्तर की साधना के साथ इन वरिष्ठ साधकों के नियंत्रण में सबसे बड़े शिष्य ने अभी भी संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कड़ी संघर्ष क्यों न की हो, वह वरिष्ठों की लोहे जैसी पकड़ से मुक्त नहीं हो सका। ये देखकर लक्ष्य और बाकी लोग इतने हैरान हुए कि उनकी आंखें लगभग उनके सॉकेट से बाहर निकल आईं। बस कुछ मिनट पहले उन चारों के एक पैर कब्र में थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अंत ने एक बड़ा मोड़ ले लिया। खासकर जब उन्होंने देखा कि वे दूसरे व्यक्ति के कपड़ों को छूने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे, जबकि दूसरे व्यक्ति ने उन्हें पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया था। इस विशाल अंतर ने उपस्थित सभी लोगों को यह एहसास करा दिया कि उनके और इन वरिष्ठ दिग्गजों के बीच एक बहुत बहुत लंबा रास्ता था। लक्ष्य ने विशेष रूप से गहरी भावना के साथ अपने आप से बुदबुदाया, तो भले ही वे सभी अमर्त्य लोक के हैं, फिर भी उनके बीच अंतर है। लक्ष्य और अन्य लोगों के शांत सदमे की तुलना में बहरूपियों का सदमा बहुत अधिक उन्मादी था। असंभव, तुम लोग कौन हो? तुम्हारे पास अमर्त्य लोक की साधना कैसे हो सकती है? जैसे ही उसे नियंत्रित किया गया, सबसे बड़ा शिष्य जोर से चिल्लाया। ये सुनकर अन्य बहरूपीय अब खुद को रोक नहीं पाए और उससे सवाल करने लगे। उनके शब्दों में अभी भी वह अहंकारी हवा थी। वरिष्ठ नेता ने निश्चित रूप से उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। उसने अपना हाथ उठाया और उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे अमर्त्य स्तर के वरिष्ठ शिष्य के मुंह से भी खून निकल आया। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बड़ों से बात करते समय तमीज नहीं सिखाए? क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी संस्कार नहीं है? साला, तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। बोलते समय बूढ़े आदमी ने फिर से वरिष्ठ भाई के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे उसके गाल की दूसरी तरफ भी सूजन आ गई। इस तरह बड़ा भाई अब छोटा भाई बन गया। इसके अलावा मुझे एक बात सुधारने दो। स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों के तहत हम अमर्त्य के स्तर तक साधना नहीं कर सकते, इसलिए शुरू से अंत तक हम केवल महागुरु हैं, समझे? वरिष्ठ ने बहुत ही फैशनेबल तरीके से पूछा। ये सुनकर लक्ष्य और बाकी लोगों की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। 50 या 100 साल का कोई बुजुर्ग अचानक इतनी गंभीर सेटिंग में ऐसी अजीबोगरीब बात कैसे कह सकता है? इसके अलावा वे स्पष्ट रूप से अमर्त्य स्तर पर हैं, तो वे इस बात पर जोर क्यों दे रहे हैं कि वे महागुरु हैं? ये बस बहुत ही अविश्वसनीय है। अध्याय 1596। खैर छोड़ो, जो भी हो, मैं तुम्हें पहले मार ही देता हूँ। सिर्फ लक्ष्य और उसका 4 लोगों का समूह ही नहीं, बल्कि मजले भाई जैसे बहरूपिये भी ये सुनकर सन्न रह गए। लेकिन जल्द ही दोनों समूहों को एहसास हुआ कि असल में क्या हो रहा था। सफ़ेद बालों वाले मगर जवान चेहरे वाले ये बुजुर्ग उन बहरूपियों की तरह ही किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि उनकी साधना का स्तर केवल महागुरु जैसा ही दिखाई दे। इस तरह वे चाहे कुछ भी करें, वे स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों के प्रतिबंध को सक्रिय नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा करने की बिल्कुल उन बहरूपियों के इंसानी खाल के मुखौटे पहनने की तरह अपनी सीमाएं थीं। उनकी सीमा ये थी कि चाहे कोई कुछ भी कहे, वे केवल खुद को महागुरु होने का दावा कर सकते थे। जैसे ही यह समझ में आया, मजले भाई ने तुरंत मन ही मन गाली दी। ये साला क्या नौटंकी है, ये लोग बस हमारे साथ शब्दों का खेल खेल रहे हैं। हाँ, वे वाकई महागुरु स्तर पर होने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन जो ताकत उन्होंने दिखाई थी वह असली अमर्त्य स्तर की थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हें समझ आया या नहीं? तुम्हें समझ नहीं आया, है ना? उस बुजुर्ग ने उसके चेहरे पर एक और जोरदार तमाचा जड़ा। वह थप्पड़ कुछ ज्यादा ही जोर का था। मारने के बाद उन्हें अपना हाथ झटकना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर पर वार लगने के बाद उस मजले भाई को कितना दर्द हुआ होगा। इस पल उस मजले भाई को लगा जैसे उसका सिर भन्ना गया हो। उस भारी प्रहार ने उसके दिमाग का कचूमर निकाल दिया था। अपनी बची कुची इच्छाशक्ति और जीने की चाहत के साथ उस मजले भाई ने बार बार सिर हिलाया और कहा, समझ गया, समझ गया। आप सब सिर्फ महागुरु हैं, हम समझ गए। घंटा समझ गए, मेरे सामने बकवास कर रहा है, समझा? बुजुर्ग ने उसे फिर से थप्पड़ मारा और फिर एक तरफ खड़े होकर मुंह बनाते हुए अपना हाथ झटकने लगे। समझ गया, समझ गया। मजले भाई ने कोई तेवर दिखाने की हिम्मत नहीं की और किसी अजीब सी भाषा में बार बार जवाब दिया। जब लक्ष्य और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा तो सदमे से उनके जबड़े लगभग जमीन पर आ गिरे। भले ही वे उस वरिष्ठ के पक्ष में थे, फिर भी लक्ष्य और उसके साथी पूछना चाहते थे, सच में सीलिया, क्या आप कोई शैतान हैं? वे कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने पहले भी युद्धबंदियों के साथ खिलवाड़ होते देखा था, लेकिन उन्होंने कभी किसी के स्वाभिमान को इस तरह कुचले जाते नहीं देखा था। नहीं, ये कहना सही नहीं होगा। यह अब स्वाभिमान को कुचलने की बात नहीं थी, क्योंकि पुरानी पीढ़ी की नज़रों में वे लोग इंसान कहलाने के लायक भी नहीं थे, इसलिए उनके स्वाभिमान का तो सवाल ही नहीं उठता था। दूसरी ओर जो बड़े लोग उन वरिष्ठों के साथ आए थे, वे बिल्कुल शांत और संयमित दिख रहे थे, मानो उन्हें इसकी आदत हो चुकी हो। पुराना चावल वाकई ज़्यादा खुशबूदार होता है। लक्ष्य और बाकी तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उन सभी की आंखों में एक ही भाव नजर आया।
लेकिन वह अनुभवी बुजुर्ग अभी खेल खत्म करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने अपना सिर उठाया और एक एक करके बहरूपियों के चेहरों को स्कैन किया। और तुम लोग, क्या तुम्हें समझ आया? ये सुनकर उन सातों ने, जिन्होंने उस बुजुर्ग की क्षमताओं को देख लिया था, एक पल के लिए भी हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की और जवाब में बार बार सिर हिलाया। समझ गए, समझ गए, समझ गए। अच्छा है कि तुम लोग समझ गए। बुजुर्ग ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर मुस्कुराए और बोले, चून की तुम सब समझ गए हो तो चलो अब विदा लो। आखिरकार हमारी छोटी सी इंसानी दुनिया तुम जैसे ऊंचे और महान देवताओं को नहीं झेल सकती। इतना कहने के बाद बुजुर्ग ने अपनी हथेली उठाए और मजले भाई के सिर पर वार करने के लिए नीचे लाए। रुको! हालांकि ये देखते ही उस मजले भाई ने दहशत में चिल्लाया। ये सुनकर बुजुर्ग ने तुरंत तिरस्कार भरी नजरों से कहा, यह क्या बकवास है? मुझे ये चिड़ियों वाली भाषा समझ नहीं आती। इतना कहकर उन्होंने फिर से हाथ उठाया, मानो वह एक ही वार से सामने वाले को खत्म करने वाले हों। इस दृश्य ने लक्ष्य और उसके साथियों को हक्का बक्का कर दिया। वे मन ही मन सोच रहे थे, यह क्या है? वे ऐसा कर सकते हैं? वह चिड़ियों जैसी भाषा तो पहले उस कुत्ते ने बोली थी। इसने मजले भाई को बुरी तरह डरा दिया, जो बार बार चिल्लाने लगा, रुको, रुको, आप हमें मार नहीं सकते। अरे क्या तुम साले मेरी क्षमताओं पर सवाल उठा रहे हो? बुजुर्ग ने एक अजीब से तर्क के साथ कहा, अगर मैं तुम्हें पकड़ सकता हूं तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूं। तुम्हारी किस आंख ने देखा कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों ने मजले भाई को पूरी तरह चकरा दिया। इस पल वह मझला भाई पूरी तरह टूट चुका था और उसकी आवाज़ सिसकियों के साथ कांप रही थी। दादाजी, जब हम कहते हैं नहीं कर सकते तो क्या हमारा मतलब एक ही होता है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मतलब एक है या नहीं। मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें मार सकता हूँ? बुजुर्ग खतरनाक तरीके से दहाड़े। हाँ, हाँ, हाँ। मजले भाई ने बार बार सिर हिलाया। तो फिर बात खत्म हुई ना? लेकिन आप हमें मार नहीं सकते, मजले भाई ने जल्दी से समझाया जब उसने देखा कि बुजुर्ग फिर से अपनी हथेली उठा रहे हैं। हम उच्च लोक की महासभा के उम्मीदवार हैं। अगर आप हमें मारते हैं तो यह महासभा को अपना जानी दुश्मन बनाने जैसा होगा। उस समय आपको महासभा के अंतहीन हमलों का सामना करना पड़ेगा और अंततः आप बिना कफन के मरेंगे। अरे तुम मुझे डराने और धमकाने की हिम्मत कर रहे हो, हैं? बुजुर्ग ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन उसके सिर के बजाय उन्होंने मजले भाई के चेहरे पर एक और तमाचा जड़ा। महज एक नहीं, महासचिवालय के महज 8 उम्मीदवार। तुम्हें लगता है मैं तुम लोगों से डरता हूं? बुजुर्ग ने उपहास किया, उन 8 लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, सुनो तुम सब, मेरा नाम देवांश ठाकुर है और मैं पीछे उस विला में रहता हूं। अगर तुम्हें बदला लेना है तो मेरे पास आना। नैना सिंधिया, रुद्रिका देवी, बाबा कालभैरव, लक्ष्य, क्या ये सब भी जायज है? मजले भाई सहित बहरूपिये चिल्ला पड़े। क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि सिर्फ इसलिए कि हम देवांश ठाकुर से कभी मिले नहीं, हमें पता नहीं कि वह कैसा दिखता है? क्या तुम हम महासचिवालय के उम्मीदवारों को बेवकूफ़ समझ रहे हो? तुम वाकई हमें बहुत कम सम्मान दे रहे हो। सीनियर, क्या आपको लगता है कि हम महासचिवालय वाले सब बेवकूफ़ हैं? मजले भाई ने पूछा। उसका सिर सूज चुका था और उसकी बोली कुछ अस्पष्ट थी। उसकी आंखों में नफरत भरी थी, मानो वह अपनी नज़रों से ही उस बुजुर्ग को मार डालना चाहता हो। नहीं, क्या इसमें कोई सवाल भी है? उस पवेलियन मास्टर को छोड़कर क्या तुम सब अपनी महासभा में बेवकूफ़ों की टोली नहीं हो? बुजुर्ग ने आश्चर्य से पूछा। ये सुनकर मझला भाई इतना गुस्से में आ गया कि वह उछलकर वहीं उस बुजुर्ग को थप्पड़ मारना चाहता था। दुर्भाग्य से उसे अन्य सफ़ेद बालों वाले और जवान चेहरे वाले महागुरुओं ने जकड़ रखा था और वह खड़ा भी नहीं हो सकता था। उन पुराने वरिष्ठों को पीटना तो दूर की बात थी। बुढ़े, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, अगर तुमने हमें मारने की हिम्मत की तो महासभा निश्चित रूप से नश्वर लोक में तुम्हारा कत्लेआम कर देगी। मजले भाई ने अपना सिर उठाकर और मुंह में खून भरकर उस बुजुर्ग पर दहाड़ लगाए। ये सुनकर बुजुर्ग ने लापरवाही से हाथ हिलाया। ओह खैर छोड़ो, जो भी हो, मैं तुम्हें पहले मार ही देता हूं। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, बुजुर्ग ने हाथ उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के मजले भाई को थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और वह अपनी मौत तक ये विश्वास नहीं कर पाया कि इस बुजुर्ग ने वाकई उसे मारने की हिम्मत की। वह वास्तव में उस वरिष्ठ सहकर्मी से कहना चाहता था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन अफसोस, वह उस चिड़ियों वाली भाषा में फिर कभी उन शब्दों को नहीं बोल पाएगा। अध्याय 1597। तुम जीना चाहते हो, मरना चाहते हो, या चाहते हो कि काश तुम मर जाओ? चुनाव तुम्हारा है। मजले भाई की ठंडी लाश को जमीन पर पड़ा देख बाकी बहरूपिये उससे कहीं ज्यादा भाग्यशाली थे, क्योंकि उनके पास अभी भी वे शब्द बोलने का मौका था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने सच में? इस समय उन सभी के चेहरों पर दहशत के भाव थे और वे बेतहाशा संघर्ष कर रहे थे।
लेकिन वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें जकड़ने वाले योद्धा पंचमुखी पर्वत की तरह स्थिर थे, उन्हें भागने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। सीनियर, सीनियर, हमारी जान बख्श दीजिए, हम तो बस हुक्म का पालन कर रहे थे। कृपया हमें इस बार छोड़ दीजिए, हमारे बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चों की खातिर। मैं वादा करता हूँ, बस इस एक बार। असली मजले भाई ने पूरी ईमानदारी से विनती की। उसे वास्तव में बस इतना ही चाहिए था कि पुरानी पीढ़ी उसे इस बार माफ़ कर दे, क्योंकि अगली बार वे महासचिवालय के आधिकारिक महासचिवों को ला सकते थे और एक ही झटके में इन लोगों का सफाया कर सकते थे। तो क्या तुम मुझे उसे बस इस एक बार मारने दोगे, ये देखते हुए कि मेरे पास भी पालने के लिए बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे हैं? मैं वादा करता हूँ, बस इस एक बार। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, सीधे उसके मजले भाई के शब्दों का इस्तेमाल करके उसका मुंह बंद कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर असली मजले भाई का चेहरा पीला पड़ गया। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो मैं बच पाऊंगा? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास कई जिंदगियां हैं? लेकिन उसने जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा था जिससे वह बूढ़ा आदमी उसका मजाक उड़ा रहा था। अगर मैंने पलटकर जवाब दिया तो वह बुढ़ा निश्चित रूप से कहेगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तब तक शायद मैं उस पर इतना गुस्सा हो जाऊंगा कि खून की उल्टियां करने लगूंगा। ऐसा करने के बजाय चुप रहना ही बेहतर है, ताकि खुद का तमाशा न बने। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारी हालत देखो, तुम्हारे अंदर कोई ईमानदारी नहीं है, तुम बस फायदा चाहते हो, बदले में कुछ देना नहीं चाहते। ये सौदा कैसे होगा? बेहतर है कि मैं तुम्हें विदा कर दूं। बोलते बोलते बुजुर्ग ने अपनी हथेली नीचे पटकी, ऊर्जा का एक झोंका सीधे उस मजले भाई के सिर के ऊपर भेजा। हालांकि अपने सबसे बड़े भाई की तरह उसका सिर कुचलने के बजाय उन्होंने ऊर्जा को नीचे की ओर बहने दिया, रास्ते में उसके एक्यूपॉइंट्स और मेरिडियंस को नष्ट करते हुए, और अंत में उसके ऊर्जा केंद्र तक पहुंचकर उसे मथकर तार तार कर दिया। एक बार जब उसका ऊर्जा केंद्र नष्ट हो गया तो बेकाबू आंतरिक शक्ति उसके शरीर में बेतहाशा दौड़ने लगी। बिना उस बुजुर्ग के ज्यादा जोर लगाए उसकी अपनी ही शक्ति ने उसके शरीर को चकनाचूर कर दिया। लेकिन वह तुरंत नहीं मरेगा। आखिरकार उसका दिव्य शरीर वहीं है और यह आंतरिक शक्ति उसे ठीक कर सकती है। बस इतना है कि अब यह नियंत्रण से बाहर है। उसे ठीक करते हुए यह उसके शरीर को फाड़ भी रही है। उसका शरीर मरम्मत और फटने के बीच झूलता रहा, जिससे वह मझला भाई जमीन पर सिकुड़ा पड़ा रहा। उसे लग रहा था जैसे वह मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। अनुभवी बुजुर्ग ने उसे नजरअंदाज किया और तीसरे बहरूपीय की ओर बढ़ गए। इस बिंदु पर वह बूढ़ा अनुभवी इन बहरूपियों की नज़रों में एक राक्षस बन चुका था। आखिरकार उसने वास्तव में उन्हें, इन बहरूपियों को मारने की हिम्मत की, और उसने वास्तव में उन्हें उस हद तक तड़पाने की हिम्मत की कि वे मौत की भीख मांगें। वे तो सबसे बड़े भाई के अंत से भी ईर्ष्या करने लगे थे। कम से कम उसे एक अच्छा अंत तो मिला। जो बहरूपीय दया की भीख मांग रहे थे अब पूरी तरह से खामोश थे, डर से भरी आंखों से उस बूढ़े आदमी को देखते हुए कांप रहे थे। सीनियर, सीनियर, आप जो मांगेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। बस मुझे जाने दीजिए। तीसरे बहरूपीय ने अपने सामने मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी को देखा और उसकी रूह कांप गई। वह कुछ नहीं कर सकता था। उसका मझला भाई उसके बगल में जमीन पर पड़ा था, असहनीय दर्द में ऐंठ रहा था। उसे देखकर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। वह अपने मझले भाई की तरह खुद यह अनुभव नहीं करना चाहता था। ये सुनकर बुजुर्ग ने हंसते हुए उस आदमी के सिर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। वह आदमी इतना डर गया कि वह तुरंत चिल्लाया और अपना सिर दूसरी तरफ कर लिया, अपनी गर्दन को अपने शरीर से कई इंच बाहर खींच लिया, मानो उसे उस बुजुर्ग की हथेली से छू जाने का डर हो। आह, उसकी दर्दनाक चीखें बिल्कुल वैसी लग रही थीं जैसे गांव में सुअरों को हलाल करते समय आवाजें आती हैं। ये देखकर सीनियर ने लाचारी से उस बहरूपीय से कहा, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। मैंने तुम्हें अभी छुआ भी नहीं और तुम यहाँ विलाप कर रहे हो और चीख रहे हो। सच बताओ, क्या तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो? बहरूपिया दहशत में था और अब बुजुर्ग की बातें नहीं सुन पा रहा था। वह बस चिल्लाता रहा, मानो उसने पहले ही अपने मझले भाई के दर्द को महसूस कर लिया हो। ये देखकर बुजुर्ग ने उसे एक थप्पड़ रसीद दिया। मुझे अपनी जिंदगी में उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो पैसे के लिए दुर्घटना का नाटक करते हैं। उनमें बिल्कुल भी कोई हुनर नहीं होता। थप्पड़ वास्तव में बहुत जोर का नहीं था, लेकिन न जाने क्यों इसने उस बहरूपिये को बेहोश कर दिया। अनुभवी बुजुर्ग का इरादा उसे खत्म करने का नहीं था, इसके बजाय उन्होंने उसे छोड़ दिया और चौथे बहरूपिये की ओर बढ़ गए। बहरूपिया, सीनियर सहकर्मी, दोनों ने एक दूसरे को पूरे 10 सेकंड तक घूरा, इससे पहले कि बहरूपिये ने आखिरकार हार मान ली और दूसरी तरफ देखने लगा। क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? बुजुर्ग ने दयालु भाव से उस आदमी को देखा और धीरे से पूछा। मुझे मार डालो या तड़पाओ, ये तुम पर निर्भर है, बहरूपिये ने ठंडे स्वर में कहा। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा था।
ये देखकर बुजुर्ग तुरंत जोर से हंसे और बोले, सच कहूं तो तुम्हारे इस साहसी, मौत को गले लगाने वाले अंदाज से अगर तुमने डर के मारे अपनी पैंट गीली न की होती तो शायद मैं सच में तुम्हारे झांसे में आ जाता। बकवास, क्या मतलब कि मैं इतना डर गया कि मैंने पैंट गीली कर दी? मुझे बस पीटा गया और मेरा ब्लैडर पर से कंट्रोल छूट गया। बहरूपिये ने सफाई देते हुए कहा। तो फिर तुम्हारे शरीर को क्या हुआ है जो पत्ते की तरह कांप रहा है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा, उनकी आंखों में पूरा तिरस्कार था। मुंबई में बहुत ठंड है, मैं ठिठुर रहा हूं, तो क्या हुआ, क्या यह मना है? बहरूपिये ने ढिठाई से जवाब दिया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना कहने के बाद बुजुर्ग ने अपने साथियों को इशारा किया जो उस बहरूपिये को पकड़े हुए थे। ये देखकर उनके साथी तुरंत समझ गए और सिर हिलाया और फिर आगे और पीछे से एक साथ हमला किया, उस आदमी के ऊर्जा केंद्र को चकनाचूर कर दिया, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा उस मजरे भाई की तरह बेतहाशा उमड़ने लगी। पलक झपकते ही, बिल्कुल उस सुअर की तरह, यह आदमी भी जमीन पर सिकुड़ने लगा और दर्द से बिलखने लगा। रात के सन्नाटे को चीरती हुई उस चीख ने तुरंत तीसरे बहरूपिये को जगा दिया जो बेहोश हो गया था। ये देखते ही बहरूपिये को जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसने फिर से आंखें बंद कर लीं और बेहोश होने का नाटक करने लगा। उसने प्रार्थना की कि वह बूढ़ा आदमी जल्दी से अगले व्यक्ति की ओर बढ़ जाए और उसे न खोज पाए। लेकिन आप जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं वही सामने आती है, और यह बात उच्च लोक के महासचिव के इन उम्मीदवारों पर भी समान रूप से लागू होती है। वह सीनियर सहकर्मी जिसे अगले व्यक्ति की ओर बढ़ना चाहिए था, उसे तुरंत उसके असामान्य व्यवहार का पता चल गया। इसलिए वह मुड़ा, उसे मुस्कान के साथ देखा और कुछ नहीं कहा। बहरूपिया जो जकड़ा हुआ था, उसकी सभी इंद्रियां सील कर दी गई थीं। आंखें बंद होने के कारण वह व्यावहारिक रूप से अंधा था, इसलिए उसे पता नहीं था कि वह बूढ़ा आदमी चला गया है या नहीं। थोड़ी देर बाद उसे कोई शोर नहीं सुनाई दिया और उसने सोचा कि वह बूढ़ा आदमी अगले व्यक्ति से निपटने चला गया है। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसकी मुलाकात उस बुजुर्ग की मुस्कुराती आंखों से हुई। सच कहूं तो उस समय वह बहरूपिया अपनी आंखें खोलने पर इस बूढ़े आदमी के चेहरे के बजाय भूत देखना पसंद करता। क्या तुम जीना चाहते हो, क्या तुम मरना चाहते हो, या तुम मौत से भी बदतर जिंदगी चाहते हो? चुनाव तुम्हारा है, बुजुर्ग ने सपाट लहजे में कहा। सोच रहा हूं। जीने के लिए, वह आदमी हकलाया। ये देखकर कि समय सही है, बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारे लिए जीना नामुमकिन नहीं है। जब तक तुम मुझे महासभा की अगली हमले की योजना बता देते हो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अध्याय 1598। तो तुम कितने कुत्ते पालते हो? वह बहरूपिया जो पहले ही दहशत में था, ये सुनकर कि वह जीवित रह सकता है, एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाया। उसने तुरंत घोषणा की, मैं बोलूंगा महासभा की योजनाएं। उस आदमी ने अभी शुरू ही किया था कि बुजुर्ग ने उसे एक इशारे से रोक दिया, फिर थोड़ी दूर खड़े अपने साथियों को सिर हिलाया। साथी तुरंत समझ गए और उनके हाथों में मौजूद बहरूपियों की 5 इंद्रियों और 6 चेतनाओं को सील कर दिया, जिससे वे बाहरी दुनिया की कोई भी आवाज़ सुनने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। जब उनके साथियों ने ये सब कर लिया तो बुजुर्ग ने अपने सामने वाले बहरूपिये से कहा, ठीक है, अब तुम खुलकर और बिना किसी संकोच के बोल सकते हो। ये सुनकर बहरूपिये ने तुरंत एक लंबी चौड़ी व्याख्या शुरू कर दी। महासभा की योजना है कि अगर हम फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते तो वे एक औपचारिक महापार्षद भेजेंगे। अगर वे भी कुछ हासिल नहीं कर पाते तो 4 रक्षक नीचे आएंगे। अगर रक्षक भी कुछ हासिल नहीं कर पाते तो महासभा के स्वामी खुद नीचे आएंगे। क्या तुम खुद भी इस बात पर विश्वास करते हो? बुजुर्ग ने उपहास किया, फिर अपनी हथेलियों को ऐसे जांचने लगे जैसे उन पर फूल खड़े हों। ये देखकर बहरूपिया डर गया। उसने अभी अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसके 2 सीनियर भाई या तो मारे गए या उसकी हथेली के वार से बेहद दयनीय हालत में छोड़ दिए गए। अब जबकि वह फिर से अपनी हथेली देख रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह मुझ पर हमला करने वाला है? सर, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, जब हम यहाँ नीचे आए थे तो एल्डर जगन जगताप ने ठीक यही कहा था। बहरूपिये ने कसम खाने का इशारा करते हुए हाथ उठाया। बकवास। बुजुर्ग ने उसे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, नीचे आने से पहले क्या उस जगताप नाम के आदमी ने तुम्हारी विफलता का पहले ही अनुमान लगा लिया था? क्या उसने तुम्हें अगली हमले की योजना भी बता दी थी? क्या तुम सच में इस पर विश्वास करते हो? सर, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच। बहरूपिये ने एक हाथ से अपना चेहरा ढका और दूसरे से कसम खाता रहा, क्योंकि हमारे नीचे आने से पहले सीनियर भाई ने एल्डर जगन से ऐसा ही सवाल पूछा था। आगे बोलो, बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए इत्मीनान से पूछा। बहरूपिया, जब सबसे बड़े भाई को आदेश मिला तो उन्होंने सोचा कि यह बस निचले लोक में एक पूरे परिवार को मिटाने का मामला है। 8 उम्मीदवार एल्डर्स को निचले लोक में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए उन्होंने एल्डर जगन के सामने अपनी शंकाएं रखीं। हालांकि एल्डर जगन ने उस समय कहा कि निचले लोक के इस आदमी ने अधिराज चौहान और एल्डर आचार्य कौशिक को मारा है और उसकी ताकत असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। शायद उसके परिवार के सदस्यों का साधना स्तर भी समान हो।
इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और उसके लौटने से पहले उसके पूरे परिवार को मिटा देना चाहिए। उस समय सबसे बड़े भाई ने कहा कि जो व्यक्ति अधिराज चौहान और महासचिव आचार्य कौशिक को मार सकता है वह प्रतिभाओं में भी प्रतिभा 10,000 में एक होगा। उसका परिवार कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। फिर महासचिव जगन ने हमें याद दिलाया कि लापरवाह न हो, क्योंकि उसके घर के पास छिपे हुए रक्षक थे, जिनमें से एक लगता था कि पहले ही अमर्त्य स्तर तक पहुंच चुका है, जो शायद वह लड़का है। उन्होंने ये भी कहा कि हम केवल अग्रिम पंक्ति थे। अगर हम सफल हुए तो ये सबसे अच्छा परिणाम होगा और हम सभी आधिकारिक महासचिव बन सकते हैं। लेकिन अगर हम असफल हुए तो हमें हारने से पहले उनके आसपास के सभी पत्तों का पता लगाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक औपचारिक महायुद्ध बदला लेने में हमारी मदद करने के लिए नश्वर लोक में उतरेगा। अगर औपचारिक महायुद्ध भी ऐसा नहीं कर सका तो 4 महान रक्षकों को भेजा जाएगा। अगर 4 महान रक्षक भी इसे नहीं संभाल सके तो हमें ग्रैंड मास्टर को हस्तक्षेप करने के लिए कहना होगा। तो सर, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। महासचिवालय ने वास्तव में इसी तरह व्यवस्था की थी। अंत की ओर आते आते ये बहरूपिया, जो हमेशा से खुद को सबसे ऊपर और श्रेष्ठ समझता था, लगभग फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन बुजुर्ग ने अभी भी सिर हिलाया। अगर तुम हारते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम केवल एक महासचिव बनोगे। जहां तक 4 रक्षकों की बात है, क्या तुम्हें लगता है कि वे नीचे आने की हिम्मत करेंगे? यह बहरूपिया हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन एल्डर जगन ने यही कहा था, इसलिए मैंने बस आपको शब्दशः बता दिया। क्या उस जगताप नाम के आदमी ने तुम्हें बताया कि महासचिव या 4 मुख्य रक्षक कैसे नीचे उतरने की योजना बना रहे हैं? बुजुर्ग ने पूछना जारी रखा। बहरूपिये ने सिर हिलाया। महासचिव जगन ने नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वे सबसे अधिक संभावना है कि दैवीय रूप में प्रकट होंगे। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, जो उनके लिए एक दुर्लभ घटना थी। मेरा अनुमान था कि मामला यही है, वरना अगर उनके असली रूप नीचे उतरने की हिम्मत करते तो महासभा भी खतरे में पड़ जाती। तो सर, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? बहरूपिये ने अपनी बात पर जोर दिया, जबकि बुजुर्ग ने उसके विश्लेषण को मंजूरी देते हुए सिर हिलाया। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना खत्म कर पाता, सीनियर ने उसे बीच में ही रोक दिया। जल्दी क्या है? मैंने अभी तक ये सत्यापित नहीं किया है कि तुम जो कह रहे हो वह सही है या गलत। मैं तुम्हें ऐसे ही कैसे जाने दे सकता हूँ? बोलने के बाद सीनियर 5वें बहरूपिये की ओर चल दिए, बहरूपिये की हैरान नज़रों के बीच। उन्होंने पहले अपने साथियों से दूसरे की 5 इंद्रियों और 6 चेतनाओं पर लगी सील खुलवाए। वास्तव में वे इसे खुद भी खोल सकते थे, लेकिन यह उनके साथियों के प्रति कुछ अपमानजनक होता, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर उन्होंने उसी दयालु नज़र के साथ बहरूपिये से वही सवाल पूछा और वादा किया कि अगर सामने वाले ने सच बोला तो वह उसकी जान बख्श देंगे, बिल्कुल तीसरे वाले की तरह। सामने वाला पहले ही उस बुजुर्ग की दयालु मुस्कान से डरा हुआ था, इसलिए उसने बिना किसी आंतरिक संघर्ष के उच्च लोक को धोखा दिया और उन्हें उच्च लोक की व्यवस्थाओं के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने जो कहा वह लगभग वही था जो तीसरे व्यक्ति ने कहा था। लेकिन सीनियर ने अचानक पूछा, उस आदमी ने कहा कि वे तुम पर एक देवता उतार सकते हैं। तुमने उसे इतनी महत्वपूर्ण खबर क्यों नहीं बताई? ये कैसे संभव है? वह आदमी तुरंत तीसरे व्यक्ति को एक भयंकर नज़र से घूरने लगा। बाद वाले की 5 इंद्रियां और 6 चेतनाएं तब सील कर दी गई थीं जब 5वें व्यक्ति ने बोलना शुरू किया था, इसलिए वह अब न तो कुछ सुन सकता था और न ही देख सकता था। बेशक जिसे देवताओं ने चुना था वह हमारे सबसे बड़े भाई थे, इसीलिए जब आपने उन्हें एक हथेली से मारा तो हम इतने डर गए थे, क्योंकि अब हमारे पास हमारा आखिरी सहारा नहीं बचा है। वह आदमी बोल पड़ा, पूरी तरह से अनजान कि यह सीनियर द्वारा बिछाया गया एक जाल था। लेकिन वह आदमी इतना निश्चित क्यों है कि वह तुम हो? सीनियर ने दबाव बनाना जारी रखा, जानकारी की विश्वसनीयता का पता लगाने की कोशिश करते हुए। क्योंकि मेरी उस कमीने से दुश्मनी है, वह मुझे किसी को मारने के लिए एक औजार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। बहरूपिया उन्माद में बोला, सीनियर, मैंने जो अभी कहा वह बिल्कुल सच है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं। जीवित रहने के लिए उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके कार्यों से उसके साथी भी उसके साथ नीचे गिरेंगे या नहीं। वैसे भी जब तक वह ये साबित कर सकता है कि उसने जो कहा वह सच है, वह अपनी जान बचा सकता है, उच्च लोक में लौट सकता है और सभी गलतियों का दोष उन लोगों पर मर सकता है जो पहले ही मर चुके हैं। इस तरह वह एक औपचारिक महाएल्डर बन सकता है और शीर्ष पर पहुंच सकता है। जहां तक दूसरों की बात है, वे जिएं या मरें, यह उसका काम नहीं है। अनुभवी बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से बहरूपिये के सुझाव को अस्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले की तरह पूछताछ की प्रक्रिया दोहराई। बस इस बार उन्होंने इसमें थोड़ा कुछ और जोड़ा, और यकीन मानिए उस आदमी ने और भी जानकारी उजागर कर दी। इस प्रकार जब 8वें बहरूपिये ने बोलना खत्म किया तो बुजुर्ग को वह सब कुछ मिल चुका था जो वे जानना चाहते थे। इन बहरूपियों के बयान एक दूसरे की पुष्टि करते हैं और व्यापक प्रसंस्करण के बाद जो निष्कर्ष निकला वह लगभग सच्चाई के समान था।
लक्ष्य और नैना सिंधिया, जो एक तरफ खड़े थे, सीनियर की पूछताछ प्रक्रिया को पूरी तरह से देखने के बाद पूरी तरह से सन्न रह गए थे। पहले बहरूपिये से उनकी पिछली पूछताछ की तुलना में इस अनुभवी का सख्ती और नरमी, दया और गंभीरता का संयोजन और कैदी की दुविधा का सही अनुप्रयोग, जिसने इन बहरूपियों को पूरी तरह से मात दे दी, बस आश्चर्यजनक था। इससे उन्हें एक बार फिर एहसास हुआ कि तजुर्बा वाकई मायने रखता है। सर, मैंने वह सब कह दिया है जो मुझे कहना चाहिए था और आपने पहले ही सब कुछ सत्यापित कर लिया है, जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि मैंने जो कहा वह सच है। क्या आप अपना वादा निभा सकते हैं और मुझे जाने दे सकते हैं? तीसरे बहरूपिये ने कांपते हुए पूछा। यहाँ बिताया गया उसका हर एक सेकंड अब एक अंतहीन यातना जैसा लग रहा था। तुम्हें जाने दूँ? बुजुर्ग ने अचानक अपनी भौहें सिकुड़ी और पूछा, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बहरूपिया तुरंत घबरा गया। सर, यह कोई मजाक नहीं है। आपने अभी कहा था कि जब तक मैं आपको महासभा की अगली हमले की योजना बता दूं, आप मेरी जान बख्श देंगे। हाँ, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे एक कुत्ते की जान बख्श दूंगा, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। तो तुम कितने कुत्ते पालते हो? तुम किस कुत्ते की जान बख्शवाना चाहते हो? अध्याय 1599। इस तरह मैं शायद तुम्हारे कुत्ते की जान बख्श दूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर बहरूपिये की आंखें फट गईं। वह विश्वास में सीनियर को घूर रहा था। उसकी आंखें आतंक और गुस्से से भरी थीं। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेल खेलने की? बहरूपिया पागलों की तरह दहाड़ा। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम मुझसे अपना वादा तोड़ने की हिम्मत कर रहे हो? मेरा यकीन करो, मैं महासभा से तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया करवा दूंगा। ये सुनकर सीनियर हंसे और अपना सिर हिलाया। हाँ, मुझे विश्वास नहीं है। इतना कहने के बाद बुजुर्ग ने हल्के से हाथ हिलाया और बहरूपिये को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार बड़े लोगों ने एक साथ कार्रवाई की। उस आदमी की साधना को अपंग कर दिया, उसकी नसों को काट दिया और उसे एक पूर्ण अपाहिज में बदल दिया जो इस जन्म में फिर कभी साधना नहीं कर पाएगा। एक साधारण इंसान से भी बदतर। ये व्यवहार उसके लिए उसे मारने से भी ज्यादा दर्दनाक था। हरामखोर, कचरे के ढेर, अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझे मार डाल, वरना जब मैं वापसी करूंगा तो मैं तुम सबको मिटा दूंगा। बहरूपिया गुस्से से दहाड़ा। उसकी गर्दन की नसें ऐसे फूल रही थीं मानो वे फटने वाली हों। अपनी साधना के बिना वह ज्यादा देर तक नहीं दहाड़ पाया और जल्द ही बुरी तरह हौंफने लगा। उसकी आवाज बैठ गई और अगर आप ध्यान से सुने भी तो आप समझ नहीं सकते थे कि वह क्या कह रहा था। तभी वह बुजुर्ग पांचवें बहरूपिये की ओर चला गया, मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहा जिसकी 5 इंद्रियां और 6 चेतनाएं अभी अभी खोली गई थीं, देखो क्या तुम देख रहे हो? वह आदमी जानता था लेकिन उसने बताया नहीं और इसीलिए उसका ये हाल हुआ। मुझे लगता है कि तुम उसकी तरह नहीं बनना चाहते, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बहरूपिया चुप हो गया। वह जानता था कि सीनियर का क्या मतलब है, इसलिए उसने एक घूंट भरा और कहा, सीनियर, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैंने आपको देवांश ठाकुर के पूरे परिवार के नरसंहार के बारे में जो कुछ भी जानता हूँ सब बता दिया है। अरे, इतने संकीर्ण विचारों वाले मत बनो नौजवान। तुम्हें अपना दायरा बढ़ाने की जरूरत है, बुजुर्ग ने धैर्यपूर्वक सलाह दी। अब जब नरसंहार की खबर खत्म हो गई है तो चलो महासभा के रहस्यों के बारे में बात करते हैं। चूंकि तुम पहले ही हमें धोखा दे चुके हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हें कितनी सजा मिलती है? वास्तव में शुरुआत में सब कुछ मुश्किल होता है। इन बहरूपियों के लिए महासभा को धोखा देने में वह पहला कदम उठाना सबसे कठिन हिस्सा था। लेकिन अब पुरानी पीढ़ी ने उन सभी को इस पहले कदम को आसानी से उठाने में मदद की है, इसलिए अब उन पर कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं है। अगर उन्हें फिर से विद्रोह करना पड़ा तो वे उतना विरोध नहीं करेंगे जितना उन्होंने शुरुआत में किया था। आखिरकार जब अपनी जान पर बन आती है तो धन और वैभव के पीछे भागने वाले महासचिव के इन उम्मीदवारों के पास ऐसा कुछ नहीं था जिसे वे धोखा न दें। इसके अलावा महासचिव के लिए 3 अन्य उम्मीदवार भी हैं। अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो वे बोल देंगे और मेरा हाल तीसरे वाले जैसा होगा, पूरी तरह बेकार। बाकी जिंदगी उस सबसे निचले लोक में एक भिखारी की तरह बिताने का ख्याल, जिसे वह तुच्छ समझता था, उसे डर से भर देता था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इसलिए उसने खुद को मजबूत किया और महासचिवालय के बारे में जो कुछ भी राज जानता था सब उगल दिया। महासभा के इन रहस्यों को सुनकर लक्ष्य और उसके साथी, जो पहली बार इन रहस्यों का सामना कर रहे थे, इतने आश्चर्यचकित हुए कि उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उस आदमी के वर्णन के अनुसार उन्हें तब पता चला कि महासभा के इन लोगों ने पर्याप्त भाग्य प्राप्त करने के लिए निचले लोक के लोगों के साथ लगभग हर तरह का गंदा काम किया था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसका वे उपयोग नहीं कर सकते, केवल वे तरीके हैं जिनके बारे में उन्होंने सोचा नहीं है। उनकी नज़रों में इंसानी दुनिया में अलगाव और मौतें भाग्य को जब्त करने के सबसे बुनियादी साधनों से ज़्यादा कुछ नहीं हैं।
उनकी नज़रों में इस दुनिया में हर कोई शतरंज के मोहरे या चींटी की तरह है, जिसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया जा सकता है और खेला जा सकता है। यहाँ तक कि रुद्रिका देवी, जो आमतौर पर शांत और संयमित रहती हैं, इतनी गुस्से में थीं कि वे उस आदमी की कहानी पूरी सुनने से पहले ही उस पर टूट पड़ना और उसे टुकड़ों में फाड़ देना चाहती थीं। इससे पता चलता है कि महासभा ने जो काम किए थे वे कितने गंदे थे। उस आदमी के वर्णन के बाद लक्ष्य और अन्य लोगों ने भी एक बात समझी। महासभा उच्च लोक का काला दस्ता थी, एक ऐसा संगठन जो हर तरह के गंदे और बदसूरत काम करने में माहिर था। ऐसी संस्था की न केवल उच्च लोक में निंदा नहीं की जाएगी, बल्कि जनता के बीच यह इतनी लोकप्रिय होगी कि उच्च लोक में हर कोई महासभा में शामिल होना सम्मान की बात मानेगा। यहाँ तक कि महासचिव के लिए केवल उम्मीदवार बनना ही उसके परिवार के लिए अपनी वंशावली में एक पृष्ठ समर्पित करने के लिए पर्याप्त होगा। इसका कोई तोड़ नहीं है, फायदे बहुत ज़्यादा हैं। वे निचले लोगों से जो भाग्य या दुर्लभ खजाने लूटते हैं, उन्हें खजाने में सौंपना है या नहीं, ये पूरी तरह से एल्डर्स के मूड पर निर्भर करता है। अगर मेरा मूड खराब है तो मैं सब कुछ घर ला सकता हूँ और किसी को कोई परवाह नहीं होगी। इसलिए यदि परिवार का कोई व्यक्ति महासचिवालय में है तो यह वास्तव में ऐसा मामला है कि जब एक व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है तो उसके मुर्गे और कुत्ते भी स्वर्ग चले जाते हैं। अपनी कहानी खत्म करने के बाद बहरूपिये ने चापलूसी भरे भाव से उस बुजुर्ग को देखा और डरते हुए पूछा, मैंने आपको वह सब कुछ बता दिया है जो मुझे महासभा के बारे में नहीं कहना चाहिए था, जिसमें यह भी शामिल है कि खजाना कहाँ है और गुप्त नियमावली और गोलियां कहाँ रखी जाती हैं। अब क्या आप मेरी जान बख्श सकते हैं? क्या तुम कोई कुत्ता पालते हो? उस बुजुर्ग आदमी ने अपने गुस्से को दबाने के लिए खुद को मजबूर किया, लेकिन फिर भी दांत पीसते हुए पूछा। दुर्भाग्य से निचले लोक का कोई भी व्यक्ति दूसरे की कहानी से शांति से बाहर नहीं आ सका। तुम कुत्ता पालते हो? बहरूपिया पूरी तरह से चकरा गया। नहीं, क्या हुआ? तुम्हें पालना चाहिए था। इतना कहने के बाद बुजुर्ग ने हाथ उठाया और उस आदमी के सिर पर वार किया। इस तरह मैं शायद तुम्हारे कुत्ते की जान बख्श सकता था। क्योंकि उसके पास कुत्ता नहीं था, उसका भाग्य भी मजले भाई जैसा ही था। उस बूढ़े उस्ताद ने उसकी कुत्ते वाली जान नहीं ली, बल्कि उसे मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। बुजुर्ग ने अपने पीछे खड़े 3 लोगों से महासभा के गंदे कामों के बारे में सवाल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने महासभा के खजाने के स्थान और जादुई व्यूह में प्रवेश करने और बाहर निकलने की स्थिति की पुष्टि की। ये पुष्टि करने के बाद कि सब कुछ सटीक था, उस बुजुर्ग ने अपने साथियों को आदेश दिया कि वे उन सभी को मार डालें और उन्हें सड़क पर मरने के लिए छोड़ दें। जैसे ही वे जा रहे थे, वे अपना वादा तोड़ने के लिए उस बुजुर्ग को गालियां देते रहे और कहा कि एक बार जब वे उच्च लोक लौटेंगे तो वे निश्चित रूप से उसे मारने के लिए किसी को भेजेंगे। लेकिन किसी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां मौजूद हर किसी को लगा कि उनके लिए ये सजा अभी भी बहुत कम थी। ये सब होने के बाद मुंबई के ऊपर पूर्वी आकाश में एक हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। सफ़ेद बालों वाले युवा दिखने वाले बुजुर्ग ने उन पर एक नज़र डाली और फिर कहा, सुबह होने वाली है भाइयों, काम पर लगने का समय आ गया है। जिसे बहाल करने की ज़रूरत है उसे बहाल करो, और जिसे बहाल नहीं किया जा सकता उसके लिए बैरिकेड्स लगाओ, वरना हमारे हमवतन सुबह जल्दी उठकर ये देखकर डर के मारे आधे रह जाएंगे। जैसे ही शब्द बोले गए, अमर्त्य स्तर के साधना वाले इन शक्तिशाली व्यक्तियों ने खंडहरों को साफ करना शुरू कर दिया, ठीक लक्ष्य और उसके साथियों की पूरी तरह से हैरान आंखों के सामने। ये सही है, उन्होंने वास्तव में अपनी साधना के स्तर का उपयोग किया, जो भूतों और देवताओं को भी उनसे दूर भगाने के लिए पर्याप्त था, रॉयल पाम्स एस्टेट की दीवारों और फर्श की मरम्मत करने के लिए। क्या ये कुछ ज़्यादा ही बर्बादी नहीं है? वे सभी शीर्ष स्तर के अमर हैं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? लक्ष्य ने कहा। बाबा कालभैरव को हल्का सा मुक्का मारते हुए फिर मासूमियत से पूछा, क्या दर्द हो रहा है? बाबा कालभैरव कई कदम आगे लड़खड़ाए, लेकिन फिर बिना किसी भाव के पीछे मुड़े और लक्ष्य को देखते हुए कहा, खत्म हो गया, अब दर्द नहीं हो रहा। दर्द नहीं हो रहा? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हम किसी सपने में फंस गए हैं? लक्ष्य घबरा गया और जल्दी से बाबा कालभैरव को पुकारा, जल्दी जल्दी मुझे लात मारो। अगर हम उच्च लोक के किसी शक्तिशाली प्राणी के सपने में फंस गए हैं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनकर बाबा कालभैरव ने बिना एक शब्द कहे लक्ष्य के कूल्हों पर लात मारी, जिससे वह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। हवा में लक्ष्य चिल्लाया, बाबा कालभैरव, साले, क्या इसी को तुम दर्द न होना कहते हो? बाबा कालभैरव ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह मुंह बना रहे थे और अपनी असहनीय दर्द वाली पीठ को रगड़ने की कोशिश कर रहे थे। सीनियर ने 2 बच्चों जैसे जूनियर्स को नज़रअंदाज किया और इसके बजाय रुद्रिका देवी से कहा, जो सबसे शांत लग रही थी, तुम्हें दिन में ठीक रहना चाहिए। जाओ और अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए आराम करो, क्योंकि आज रात एक अभूतपूर्व कठिन लड़ाई होगी। अध्याय 1600। क्या मैं उस आदमी के बारे में सोच रही थी? रॉयल पाम्स एस्टेट के निवासियों को सुबह उठने पर कुछ भी खास महसूस नहीं हुआ, सिवाय इसके कि दीवार के पास रहने वाले निवासियों ने देखा कि दीवार को एस्टेट मैनेजमेंट ने साफ कर दिया था और कुछ भी अलग नहीं लगा।
आखिरकार यह एक विला क्षेत्र है, यहाँ तक कि समुदाय के किनारे के सबसे करीबी निवासी भी दीवार से 1000 मीटर से अधिक दूर हैं। इतनी दूरी से ये बताना असंभव है कि दीवार का पुनर्निर्माण किया गया है। जब तक आप करीब न जाएं, आप यह नहीं देख सकते कि दीवार पर लगा सीमेंट अभी भी गीला है। जहां तक दीवार के नीचे की घास का सवाल है, उसे भी स्वाभाविक रूप से बदल दिया गया था। बेशक वे इसे देख नहीं सकते थे, वे केवल यही सोचेंगे कि घास बहुत नई और हरी थी, मानो अभी अभी पानी दिया गया हो। वे दीवार के बाहर की गलियों को और भी कम देख सकते थे। हालांकि एक बड़ा हिस्सा ठीक कर दिया गया है, फिर भी बीच में कुछ गड्ढे और असमान क्षेत्र हैं। यहाँ तक कि अमर्त्य स्तर का एक योद्धा भी उन्हें कम समय में ठीक नहीं कर सकता, इसलिए वे केवल खुद को जाहिर होने से बचाने के लिए उन्हें ब्लॉक करने के लिए बैरिकेड्स का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि समुदाय के अधिकांश लोग इस सड़क का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए भले ही इसकी मरम्मत न की गई हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसे बाद में ठीक करने के लिए सड़क प्रशासन पर छोड़ सकते हैं। जब सिया सुबह उठी तो वह एक अजीब सी स्थिति में थी। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि वह किस बारे में था। जैसे ही वह सपने को और अधिक सावधानी से याद करने की कोशिश करने वाली थी, पीहू, जो पहले ही नहा धोकर तैयार हो चुकी थी, उसके सामने आ गई, जिससे उसने तुरंत सपने को याद करने का विचार छोड़ दिया। मम्मा, मैंने कल रात डैडी का सपना देखा। क्या डैडी आज वापस आएंगे? पीहू ने उम्मीद से पूछा। सिया मुस्कुराई और पीहू को अपनी बाहों में भर लिया। मम्मा को भी नहीं पता। हम डैडी को फ़ोन करके क्यों नहीं पूछते? पीहू ने अपनी माँ को आशा भरी आंखों से देखा, वह वास्तव में अपने पिता को याद कर रही थी। सिया ने अपना फ़ोन उठाया, वह डायल पैड तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने यह विचार छोड़ने का फैसला किया। शायद डैडी कल रात देर तक व्यस्त थे। अभी बहुत सुबह है, हो सकता है वे अभी तक जागे न हों। अगर हम उन्हें फ़ोन करेंगे तो उनकी नींद खराब हो सकती है। कैसा रहेगा अगर आप आज दोपहर स्कूल से आने के बाद खुद डैडी को फ़ोन करें? सिया ने एक तरफा फैसला लेने के बजाय पीहू के साथ चर्चा की। पीहू लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई, उत्साह से चाहते हुए, मैं स्कूल के बाद डैडी को फ़ोन कर सकती हूँ। वह खुशी से झूम उठी और अपने दादा दादी और बुआ को बताने के लिए नीचे भाग गई। दूसरी ओर सिया बिस्तर पर बैठी रही, कसकर बंद पर्दों को एकटक देखती रही। उसे याद आया कि कल रात खिड़की के पास कुछ हुआ था, लेकिन काफ़ी देर सोचने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया। अंत में वह केवल लाचारी से अपना सिर हिला सकी और इसके बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया। नाश्ते के बाद सिया पीहू को स्कूल ले गई। जैसे ही उसने कम्युनिटी गेट से बाहर कदम रखा, सिया स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि आज का दिन हमेशा की तरह नहीं था। हालांकि वह ये नहीं बता सकती थी कि क्या अलग था, लेकिन बेचैनी का एहसास निर्विवाद रूप से वास्तविक था। मम्मा, क्या हम आज बहुत देर से निकले हैं? छोटी बच्ची ने साफ, मासूम आवाज में पूछा। नहीं, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? सिया ने प्यार से पूछा। पीहू ने सड़क पर आते जाते पैदल चलने वालों की ओर इशारा किया और भ्रू बंद करते हुए पूछा, क्योंकि आज सड़क पर बहुत सारे लोग हैं। जब मैं आमतौर पर स्कूल जाती हूँ तो इतने लोग नहीं होते। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया एक पल के लिए सन रह गई, फिर उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा था और बुदबुदाई, कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ अजीब लग रहा था, तो ये बात है। जैसे ही वह बोली, वह रुकी और चारों ओर देखा, फिर देखा कि उसके आसपास लोगों की संख्या वास्तव में पहले की तुलना में बहुत अधिक थी। चूंकि वे सभी अनजान चेहरे थे और कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसने परवाह नहीं की और पीहू को समझाया, कोई बात नहीं, शायद इसलिए क्योंकि हाल ही में मुंबई में कोई बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। पीहू को समझ नहीं आया कि बड़े कार्यक्रम का क्या मतलब है, लेकिन चूंकि उसकी माँ ने कहा कि सब ठीक है, तो सब ठीक ही होगा। तो वह नन्ही जान उछलती कूदती बालवाड़ी की ओर चल पड़ी। ये देखकर सिया ने जल्दी से उसका पीछा किया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस सवाल को दोहरा रहा था जो पीहू ने अभी पूछा था। वह हर दिन मुंबई की खबरें देखती है, लेकिन उसने कभी किसी बड़े पैमाने के कार्यक्रम के बारे में नहीं सुना जो मुंबई में हाल ही में आयोजित होने वाला है। अगर ऐसा है तो आज सड़कों पर इतने सारे लोग क्यों हैं? वह अपने परिवेश का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ी, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। आते जाते लोग बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वह हर दिन देखती थी। आम लोग अपने अगले गंतव्य की ओर भाग रहे थे ताकि काम पर देर न हो जाए। ये सोचकर सिया को अपने दिल में एक गर्म लहर महसूस हुई। आखिरकार कुछ समय पहले तक वह भी इन्हीं लोगों की तरह थी, कंपनी में काम का बोझ उठाने वाली, हर दिन 3 बिंदुओं के बीच आने जाने की थकाऊ जिंदगी जी रही थी, जिसका कोई भविष्य नहीं था और कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। इसके अलावा उसका जीवन इन लोगों की तुलना में और भी अधिक दयनीय और निराशाजनक था। लेकिन जब से पीहू का पैर टूटा था, देवांश का व्यक्तित्व जैसे बदल सा गया था। थोड़े ही समय में वह पूरी तरह से बदल गया और रैंक में ऊपर उठा, अंततः कंपनी में एक वरिष्ठ कार्यकारी बन गया।
अब न केवल उसे घड़ी देखकर काम नहीं करना पड़ता, बल्कि उसके बॉस ने व्यक्तिगत रूप से कहा है कि उसे काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी सैलरी और बोनस में एक पैसे की भी कटौती नहीं की जाएगी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके पास अब जो कुछ भी था वह उस आदमी ने उसे दिया था, और मौजूदा स्थिति को देखते हुए जब तक कुछ अनहोनी नहीं होती वह उसके लिए और भी खुशियां लाएगा। ये सोचकर सिया ने थोड़ा भ्रूभंग किया, फिर चुपचाप खुद से पूछा, क्या मैं उस आदमी के बारे में सोच रही हूँ? उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि उसने इसके बारे में नहीं सोचा था, ये बस एक अचानक आया विचार था। जल्द ही सिया ने पीहू को स्कूल छोड़ दिया। प्रिंसिपल हिमा वागले को अलविदा कहने के बाद वह अकेली ही कंपनी की ओर चल पड़ी। कंपनी के पास हाल ही में कई बड़ी परियोजनाएं हैं जो सभी अन्य राज्यों में स्थित हैं। यदि वे इन परियोजनाओं को सुरक्षित कर सकते हैं तो यह अन्य राज्यों में उनके विस्तार के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसलिए कंपनी में लगभग हर कोई सबसे अच्छी योजना विकसित करने और ऑर्डर सुरक्षित करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा था। सिया कंपनी को पीछे नहीं रखना चाहती थी और न ही वह कंपनी पर परजीवी बनना चाहती थी, इसलिए उसने अपना लगभग पूरा समय कंपनी में ही बिजनेस करने में बिताया। कंपनी के बॉस ने उसके लिए चीज़ें मुश्किल बनाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने उसे सबसे चुनौतीपूर्ण कंपनी का प्रभारी नियुक्त किया। बॉस के अनुसार भले ही सिया इतनी मुश्किल कंपनी को गड़बड़ कर दे, कोई उसे दोष नहीं देगा। बेशक भले ही वह किसी आसान कंपनी को गड़बड़ कर दे, कोई उसकी आलोचना भी नहीं करेगा। इसलिए बॉस की नज़र में सिया को ऐसी कंपनी को जीतने के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जो 99% विफल होने के लिए अभिशप्त थी। वह बस लापरवाही से इससे निपट सकती थी और सबके सामने दिखावा कर सकती थी। बाद में उसे घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए, उसे कंपनी में रहने और उनके साथ रात भर काम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बॉस अपने फैसले से बेहद संतुष्ट था और हर किसी को बताता था कि वह कितना अविश्वसनीय रूप से चतुर था। अनपेक्षित रूप से सिया एक ऐसी व्यक्ति थी जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। यदि आप उसे कोई काम नहीं सौंपते तो ठीक था, लेकिन एक बार जब उसे कोई काम मिल जाता तो वह निश्चित रूप से खुद को पूरे दिल से उसमें समर्पित कर देती, और वह तब तक हार नहीं मानती जब तक वह सफल नहीं हो जाती, जिससे उसका बॉस रोना चाहता था। उसने सिया को घर जाने और आराम करने के लिए कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। उसे मनाने के कई प्रयासों के बाद बॉस ने हार मान ली। उसने सोचा कि एक बार जब उसे बहुत अधिक असफलताओं का सामना करना पड़ेगा तो वह स्वाभाविक रूप से हार मान लेगी। सिया के कंपनी में प्रवेश करने के बाद किसी ने तुरंत एक दूर की ऊंची इमारत की छत से गुप्त तकनीक के माध्यम से एक संदेश प्रसारित किया, मिस सिया अपने गंतव्य पर पहुंच गई हैं। कृपया अपने रक्षकों को पास में ही तैयार रहने को कहें। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सड़क पर जो भी ट्रैफिक से गुलजार थी वह नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से अचानक आधी हो गई। सिया की सुरक्षा करने वाले योद्धाओं की भारी संख्या और ताकत इससे स्पष्ट होती है।